अच्छा, चलें। अब मैंने लगा दिए, ठीक है। चलें, अब स्टार्ट करते हैं। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन नज़र आ रही है। ये एक वेबसाइट है shutterstock.com। ये वेबसाइट वैसे 20 साल पुरानी वेबसाइट है। यहाँ पर मैंने पहले भी कैटेगरीज बता दी हैं: फोटोज़, वेक्टर्स, इलस्ट्रेशंस, वीडियो क्लिप्स। मिनिमम 5 सेकंड का भी हो, मैक्सिमम 1 मिनट का आप वीडियो क्लिप दे सकते हैं। कैटेगरी कोई भी हो सकती है और काम कोई भी हो सकता है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और ये कैटेगरीज हैं इसकी सारी, ठीक है। म्यूजिक भी है, साउंड इफेक्ट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं। इसने अपना एआई जनरेटर भी लॉन्च कर दिया। लास्ट सेशन में हमने वही देखा था कि एआई से कैसे इमेजेस बनाई जाती हैं। लेकिन इनकी बनाई हुई एआई इमेजेस पेड मिलती हैं, और पेड भी इतनी महंगी मिल रही हैं कि हम अगर चाहें इनसे बनवाएं और वो लेके दोबारा इनको कहीं बेचना चाहें तो हम पैसे पूरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत महंगी सेल कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ से इमेज जनरेट करने का हम लोगों को कोई फायदा नहीं है। और वो ऊपर से रेजोल्यूशन भी इतनी थोड़ी दे रहे हैं, 3x3 इंच का इमेज दे रहे हैं, जो कि पिक्सल्स में देखे तो तकरीबन 1024 बनता है। बहुत छोटा साइज है। तो अभी और इमेज क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। लास्ट हमने एक कोशिश की कि बंदर को जीप चलाते वक्त दिखाना था, तो ऐसा हमने डिफाइन किया, और जो इमेजेस हमने देखी वो इस लायक थी नहीं कि हम उसको कहीं पे यूज़ कर सकें। तो और एक वेबसाइट का हमने जायज़ा भी लिया था। वो थी हाइपोटनियस के नाम से थी, हाइपोटनियस एआई के नाम से। तो वो भी, वहाँ से जो हमें इमेज मिल रहे थे वो भी लो रेजोल्यूशन थे, और इस लाइक इमेज नहीं थे कि उनको रीसेल किया जा सके। तो अभी एआई कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है थोड़ा। जैसे अपग्रेड होगा, हो सकता है आज से 2 4 5 साल बाद भी अच्छा एआई इमेज आना शुरू हो जाए। खैर, अब हम चलते हैं। सबसे पहले जिनके अकाउंट नहीं बने हुए थे, तो मैं पहले भी अक्सर रिक्वेस्ट करता आया हूँ कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ये ट्यूटोरियल्स डाले हुए हैं कि अकाउंट कैसे बनाना है। सेशन में अकाउंट बनाना बार बार इसलिए नहीं रिपीट करता कि वो सेशन बहुत लेंथी हो जाता है। ये तकरीबन 3 घंटे तक चला जाएगा सेशन, और इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। मैं भी चैट बॉक्स में कुछ लिंक पेस्ट कर देता हूँ, वो आप कॉपी करके अपने पास सेव कर लें, ताकि ये है कि जिसका नहीं बना हुआ वो देख के बना ले। यहाँ से वीडियो के ट्यूटोरियल भी रख दिए हैं, और रेफरल लिंक भी मैंने साथ में दे दिए हैं। और इससे आप बना लें अपना अकाउंट। और जिनके बने हुए हैं उनके लिए वो भी देखें, और जिनके नहीं बने हुए वो भी देख लें, चले उनकी एक रिवीजन हो जाएगी। अच्छा, तो ये तो है साइट shutterstock.com। अब यहाँ पे आते हैं वो लोग जिन्होंने खरीदनी होती है इमेज। आपने यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाना, ज़रूरत नहीं है बनाने की। कहाँ बनाना है? इनकी एक अलग साइट है, वो है submit.shutterstock.com, ठीक है। ये साइट का इंटरफेस ही चेंज है, ठीक है। यहाँ पे खरीदने वाले नहीं आते, यहाँ पे बेचने वाले अपना अकाउंट बनाते हैं। कंट्रीब्यूटर अकाउंट कहते हैं उसको, कि कुछ देने वाले, ठीक है, कंट्रीब्यूट करने वाले। तो हम हैं कंट्रीब्यूट करने वाले, हमने अपना आर्ट वर्क देना है, ठीक है, यहाँ पे। तो अकाउंट जब आप बना लेंगे वो वीडियोस देख के, तो सबसे पहले आपके पास डैशबोर्ड कंप्यूटर पे ऐसा शो हो रहा होता है, और मोबाइल की स्क्रीन पे मोबाइल ऐप है इसकी, शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर के नाम से। वो डाउनलोड करके पहले अकाउंट बनाना है, फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ठीक है। कुछ लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे कोशिश कर रहे हैं बनाने की, वो वर्क नहीं करेगा, वहां पे अकाउंट नहीं बनेगा। पहले आपने अपने मोबाइल के ब्राउजर से या कंप्यूटर पे आके अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन वर्क करेगी, वो लिंक हो जाएगी। और ये इंटरफेस कुछ डैशबोर्ड ऐसा आ रहा होता है। ये ऊपर तो ऐड वाला एरिया सारा, जितनी भी हमें इमेजेस दिख रही हैं, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना आप सबको? मेरा ख्याल है मैंने स्क्रीन शेयर कर दी हुई है। ठीक है, तो ये है हाँ, आपका वो। नजर आ रही है। हाँ जी, ये एड्स का एरिया है। यहाँ पे आपको ये लेटेस्ट जो भी चल रहा होता है, ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे के वाले से चल रहा है, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप मालूमात। और इसके बाद ये, ठीक है, ये भी एड्स ही हैं, इनके चल रहे हैं, इनको आप पढ़ भी सकते हैं। इनकी पॉलिसीज अपडेट हुई हैं रिसेंटली। इन्होंने कुछ बहुत आसानियां पैदा की हैं, मैंने स्टेटस भी लगाया था कि अब जो है ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं काम को। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि कंट्रीब्यूटर के लिए क्या आसानियां इन्होंने पैदा की हैं, तो फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, ये हो जाए बस ज़रा। लिंक ही नहीं वर्क कर रहा है इनका। चलें, मेरा लिंक इनका वर्क नहीं कर रहा अभी। नेक्स्ट कुछ और हम देख लेते हैं इस वक्त। अच्छा, डैशबोर्ड का थोड़ा सा, यहाँ से आपका नीचे आएंगे थोड़ा सा, आपका ये सारा
एनालिटिक्स स्टार्ट होंगे। ये मैं एक डमी अकाउंट दिखा रहा हूँ, ये मेरा एक्चुअल अकाउंट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल अकाउंट शटर स्टॉक की कोई पॉलिसी है कि जी आप अपना लाइव अर्निंग वगैरह जो है ना अपना लाइव किसी चैनल पे किसी को नहीं शो कराएं, ठीक है, इससे एहतियात करें। तो उस वजह से अदरवाइज जिसको देखना होता है वो मुझसे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे रब्ता कर ले, या जो लोग इधर घर आके देखते हैं पढ़ने आते हैं उनको तो मैं लाइव दिखा देता हूँ, ठीक है, वो मसला नहीं है। तो कोई देखना चाहे तो वो देख सकते हैं अदरवाइज, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले पोर्टफोलियो स्टेटस आ रहा होता है यहाँ पे, जिसमें आपके इमेजेस के अलग होते हैं और वीडियोस के अलग होते हैं। जो जो आप चीज़ें अपलोड करते हैं वो नज़र आ रही होती है यहाँ पे। उसके बाद राइट साइड पे अर्निंग्स का पोर्शन है। अर्निंग्स में आप देख सकते हैं आपकी लाइफ टाइम की अर्निंग्स कितनी हुई हुई हैं, ठीक है। तो ये उस हिसाब से है। पहले इस अकाउंट पे कुछ डाटा पड़ा हुआ था, वो सेल हुआ था थोड़ा बहुत, तो वो फिर मैंने ये अकाउंट खाली कर दिया था क्योंकि मुझे ये अलग ही रखना था किसी मकसद के लिए। तो वो है। उसके बाद मंथली वगैरह देख सकते हैं और अर्निंग्स के लेवल्स होते हैं एक्चुअली। अच्छा, अब 5 सेकंड की भी मिनिमम जो वीडियो है वो आपकी 360 $359 की सेल हो रही है। अब डिपेंड क्या करता है, ये इसमें काफ़ी दो से ज़्यादा जो है ना पहलू हैं कि आपको $360 नहीं मिलते पूरे के पूरे। वो क्यों नहीं मिलते? आपका एक तो लेवल भी डिपेंड कर रहा होता है इसमें। ये इनके लेवल्स हैं। लेवल सबके बेसिक लेवल जो होंगे, आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वो ये वाला लेवल होगा आपका, लेवल 1, ठीक है। 1 लेवल पे आपको 15% अमाउंट दी जाती है उसकी, जितने की भी सेल होती है आपकी कोई भी चीज़, ठीक है। तो ये लेवल आपका सबका बेसिक होगा। लेवल बढ़ाने के लिए आपकी मिनिमम कोई सी 11 वीडियोस डाउनलोड हुई होंगी तो आप लेवल 2 पे आके जंप कर जाते हैं और आपको 20% उसका मिलता है। इसी तरह से लेवल 3 करने के लिए मिनिमम आपकी 51 वीडियोस जो है, क्या कहते हैं, ये माइक किसका ऑन है? माइक ऑफ करें जी अपना। अच्छा, तो लेवल इस तरह से 3 पे आपको मिलेगा 25%, 4 पे आएंगे तो 30%, और इस तरह करते करते लेवल 6 तक होता है और आपको 40% तक कमीशन मिलता है इस चीज़ का। अब हर मर्तबा आपकी वीडियो $360 की नहीं सेल होगी, ठीक है। क्लाइंट के पास शटर स्टॉक ने क्लाइंट को भी कुछ इख्तियार दिए हुए हैं कि वो क्या कर सकता है। वो हम यहाँ पे आके देख सकते हैं। ये क्लाइंट के पास जब वो अकाउंट बनाने जाता है अपना shutterstock.com पे, तो शटर स्टॉक अपने उसके पास पैकेजेस खोल के रख देता है कि उसकी आसानी के लिए क्लाइंट की, कि वो कम पैसों में भी ये चीज़ें खरीद सकता है अगर ज़्यादा पे करे तो, ठीक है। तो वो अब ये पैकेज उसके सामने आ रहे होते हैं। अब वीडियो के लिहाज से स्टैंडर्ड अलग लाइसेंस है, इनहेंस्ड लाइसेंस एक अलग चीज़ है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड और इनहेंस लाइसेंस भी वेरी करता है रेजोल्यूशन वाइज। सबसे पहले एच डी रेजोल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। एच डी रेजोल्यूशन एक बहुत कम रेजोल्यूशन होती है आजकल, तो अब नहीं यूज़ होती, ठीक है। लोग ज़्यादातर एच डी लेना पसंद करते हैं जो कि 1080 पिक्सल वाली होती है। और 4K का ज़माना चल रहा है तो मोस्टली 4K में ही सेल हो रही हैं वीडियोस। 4K आपको पता है 2160 पिक्सल पे जो हाइट वाली वीडियोस होती हैं वो 4K में फॉल करती हैं। इसके बाद 8K है, लेकिन अभी वो इतना आया नहीं है। वैसे तो 12K भी आ चुका है। 8K और इसलिए नहीं अभी किया कि हर बंदे के पास इतनी वो नहीं है अप्रोच के वो उतना कैमरा ले सके और उस तरह बना सके। तो 4K तक दिया हुआ है इन्होंने अभी, तो ये काफ़ी है। अच्छा, 4K का फर्ज करें, अब जिसने पैकेज खरीदना है क्लाइंट ने, उसने यहाँ से 4K सिलेक्ट किया। लाइसेंस उसको कौन सा चाहिए होगा? अगर वो स्टैंडर्ड लाइसेंस लेना चाहेगा तो स्टैंडर्ड पे क्लिक करके आगे चला जाएगा। इनहेंस लाइसेंस लेना होगा तो इनहेंस पे क्लिक करके आगे चला जाएगा। अब आप ये देखें, मैंने स्टैंडर्ड से इनहेंस पे जब क्लिक किया, ये राइटिंग कौन कर रहा है? अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा जी, ये जो अब मैंने जैसे ही स्टैंडर्ड से इनहेंस पे क्लिक किया तो ऊपर रेट चेंज हो रहा है। ऊपर देखें, स्टैंडर्ड पे 4K की मैं 5 वीडियोस लेना चाहूँ तो रेट मेरे पास आ रहा है $600, लाइक $599। और यही अगर मैं इनहेंस कर रहा हूँ तो वही 5 वीडियोस मुझे $969 की पड़ रही हैं, ठीक है। अब लाइसेंस चेंज होने पे रेट चेंज हो रहा है। अब लाइसेंस क्या है? लाइसेंस ये वैसे तो हर मुल्क के कवानीन फॉलो करते हैं, ऑनलाइन जो इंटरनेट यूजर्स वाले हैं वो फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ भी कानून है, बस अमल दरामद नहीं होता, वो अलग बात है। आप किसी का कंटेंट उसकी इजाज़त के बगैर नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। किसी की फ़ोटो लेके आप उसको पैसों के एवज या उसको बदनाम या उसको ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये इंटरनेशनली सारी हर जगह ये लॉज जो है ना बहुत स्ट्रिक्टली माने जाते हैं।
तो इस हवाले से और कुछ ऐसे भी लाइसेंस हैं कि आप मतलब जब किसी का काम यूज़ करते हैं तो उसका या तो क्रेडिट दें, उसको एट्रीब्यूट दें, या आप उसको पे भी करें, ठीक है। और अब इस मामले में फोटोग्राफर्स की अपनी अपनी राय है, और जो कुछ अपने तौर पे काम कर रहे हैं वो बहुत सख्ती से काम करते हैं। वो अपना इमेज अगर किसी के यहाँ देख ले तो इवन कि उसके ऊपर केस भी फाइल कर देते हैं कि इसने बिना इजाज़त मेरा इमेज यूज़ किया है अपने पर्पस के लिए, अपने मकसद के लिए। तो इस तरह भी हो जाता है, आपको चंद डॉलर्स या चंद रुपए बचाने के चक्कर में फिर अदालतों के भी चक्कर काटने पड़ जाते हैं। तो बाहर के कवानीन तो बहुत सख्त हैं, ठीक है, यूएसए के तो हैं इस मामले में, ठीक है। और तो इस वजह से वो चंद डॉलर्स बचाने की खातिर आप लोगों के जहन में सवाल आता होगा कि वो स्क्रीनशॉट क्यों नहीं ले लेते, वो वाटरमार्क रिमूव क्यों नहीं कर लेते, वो गूगल से जाके क्यों नहीं ले लेते। अनस्प्लैश दे रहा है, पेक्सल्स दे रहा है, इतनी साइट्स हैं, दर्जनों फ्री पिक मौजूद है, कैनवा मौजूद है, वहां से क्यों नहीं उठा लेते। तो हर बंदे को तो एक इतना नॉलेज होता नहीं है, और हर बंदा इतना टेक्निकल भी नहीं होता कि वो वाटर मार्क उसका रिमूव करने बैठ जाए। अच्छा, अगर वाटर मार्क वाला इमेज ले भी लेता है तो हर बंदा इतना टेक्निकल नहीं होता कि फोटोशॉप यूज करे या उसमें जाके कर ले। अगर कर भी लेता है तो आप खुद बताएं, वो रेजोल्यूशन उसकी इतनी होती नहीं है कि अगर उसको इनलार्ज करके या किसी बुक टाइटल पे या कहीं बुक पे प्रिंट करना है, या कहीं होर्डिंग में बैनर पे लगाना है, या किसी भी पर्पस के लिए यूज करना है, तो थोड़ा सा जूम करेंगे इमेज फट जाता है, वो इस लाइक होता ही नहीं है कि उसको यूज किया जा सके। तो और सबसे बड़ी बात है कंपनी बचानी है ना, कि कोई केस पे ही ना कर स्टॉप दे। तो वीडियो उधर कर। अच्छा, तो अब मैं अगर यूज कर लूँ, मेरी कंपनी चल रही है, मैंने $1 लाख लगा के कंपनी यूएस में खोली हुई है। अब मैं क्या करता हूँ कि चंद पैसे बचाने के लिए गूगल से जाके मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, मैं नहीं जानता उसका, क्योंकि मैं बीइंग अ फोटोग्राफर और इस कम्युनिटी में रह चुका हूँ, मुझे पता है हर फोटोग्राफर अपनी इमेज के बारे में ऐसे ही सेंसिटिव होता है कि जैसे उसकी कोई जाति मतलब मैं मिसाल देने लगा हूँ, जैसे हम अपनी बहन बेटियों का ख्याल रखते हैं ना, इसी तरह फोटोग्राफर भी अपनी तस्वीरों का बड़ा ख्याल रखते हैं कि कोई इसको यूज ना कर ले, ठीक है। ये बहुत, क्योंकि मेहनत की होती है ना, ये फोटोग्राफी का काम ये नहीं है जस्ट एक बटन दबा के आ जाते हैं, पूरा एक प्लान किया होता है शॉट, उसको जाना, उसको टाइम पे पहुंचना, लाइट कैप्चर करना, इक्विपमेंट्स, गियर, सारा कुछ, लर्निंग प्रोसेस, ये इतनी इन्वेस्टमेंट होती है पीछे, आपको शायद नजर नहीं आ रही होती। तो ऑन स्पॉट जब एक बंदा जाके फोटो करके ला के उसको फिर एडिट करता है, मेहनत करता है, और अपने पोर्टल पे अपलोड करता है, और पता चले जी कि वो किसी ने फलां बंदे ने यूज़ की हुई अपने मकसद के लिए, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो इस वजह से फोटोग्राफर की, अगर मैंने जिसका इमेज यूज़ किया और किसी को पता लग गया साल बाद, महीने बाद, हफ्ते बाद, कि जी वलीद साहब हैं, उसने अपने एक प्रिंटिंग में यूज़ कर लिया आपका इमेज, और उसको आपकी इमेज तो सेल नहीं हुई कोई, लेकिन वहाँ कैसे आ गई, तो क्या करेगा वो, फिर उसका रिकॉर्ड लेके अदालत जा सकता है, और मेरी कंपनी को नुकसान हो सकता है, फाइन हो सकता है मुझे अदालत की तरफ से। तो ये रूल्स बड़े सख्त होते हैं, ठीक है। हम क्योंकि ऐसे माहौल में यहाँ पे पले बड़े हुए हैं, बचपन से हमें फ्री की चीज़ें खाने की बहुत आदत है, तो हमें अभी भी ऐसा ही लगता है कि यहाँ पे हम जब भी ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, अक्सर मैंने प्रिंटिंग सेटअप पे तो ये देखा है, गूगल खोल लो, इमेज ले लो, वहाँ से ले लो, ये यूँ समझ ले कि डिजिटल चोरी की तरफ जो है ये है। इस तरह से अगर किसी का इमेज लिया जाए तो वो जब अगर पकड़ में आ जाए, आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है, आपकी कंपनी बंद हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गए पैकेजेस के हिसाब से। स्टैंडर्ड लाइसेंस पे बात हो रही थी। स्टैंडर्ड लाइसेंस बेशक आप पैसे दे के ही खरीद रहे हैं, लेकिन जो भी कंटेंट आप यहाँ से खरीदेंगे स्टैंडर्ड लाइसेंस पे, वो उसकी आपके पास पक्की मलकियत नहीं होगी। लाइक वो आपको एक लिमिट दे देंगे कि भाई 360 दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और 2 या 4 प्रोजेक्ट्स, इतना कुछ लिमिट दे देंगे साथ में। वो हर लाइसेंस की अलग अलग होती है, डिपेंडिंग अपॉन के वो कंट्रीब्यूटर ने कितनी इजाज़त दी हुई है उसको। तो मैंने भी रिसेंटली एक गोरे से क्लाइंट से अपना इमेज डाउनलोड करवा के मंगवाया था, तो साथ में उसने लाइसेंस भी भेजा था, और लाइसेंस में लिखा हुआ था कि आप इसको 360 डेज से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, यानी 1 साल तक की आपके पास है। अब फाइल बेशक आपने खरीद ली है, लेकिन उस लाइसेंस की खरीदने वाली डेट से 1 साल बाद अगर आप ऊपर 1-2 दिन एक्स्ट्रा यूज़ कर लेंगे तो हो सकता है कि आपको फिर फाइन पड़ सकता है। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड लाइसेंस। इनहेंस्ड लाइसेंस में भी आप तो तस्वीर तो ले लेते हैं, आपको लाइसेंस भी मिल जाता है, लेकिन थोड़ा एक्सटेंडेड लाइसेंस मिलता है। लाइक हो सकता है आपको साल की जगह 2 साल दे दें, और प्रोजेक्ट्स आपके मल्टीपल हो सकते हैं, अनलिमिटेड भी हो सकते हैं, कि आप जब मर्जी यूज़ करें इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इमेज को आप रीसेल नहीं कर सकते इन दोनों लाइसेंस को लेकर। क्लाइंट जब भी खरीदेगा आपका इमेज,
वो आगे से नहीं बेच सकता उसको। लाइक ऐसा नहीं है कि वो आपका इमेज खरीदे और अपना अकाउंट बना ले शटर स्टॉक का या गेट इमेजेस का या फ्री पिक का, और वहां जाके वो बेचना शुरू कर दे। ऐसा ही, ऐसा लाइसेंस कोई भी कंपनी नहीं दे रही किसी को। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी है आपकी ही रहेगी, ठीक है। तो अच्छा, ये अब जिसने ऊपर स्क्रीन पे गंद मारा है ये कौन है, मुझे क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही है ख़त्म कैसे होगा। अगर किसी को पता है तो बताएं, ये क्योंकि मैं जूम पे नया हूँ। अब आगे सारा लेक्चर जो ख़राब हो जाएगा, ये स्क्रीन पे से ही हटेगा नहीं अब। कि दोबारा स्टार्ट करें इसको, क्या कहते हैं? थोड़ा बताएं, अपनी अपनी राय दें। जिसको पता है ये कैसे ख़त्म होगा तो मुझे बताएं ज़रा, मैं वो ऑप्शन पे क्लिक करूँ और इसको ख़त्म करूँ। सॉरी सर, ये मुझसे हुआ था, बाय मिस्टेक हुआ है। वो सेल ऑटोमेटिकली क्लिक कर रहा था, तो इस चले वजह कोई से ना बात हो नहीं, गया। आपकी हम कबूल करते हैं माजरत, और इतनी देर में मुझे ऑप्शन भी मिल गई है। चले, हो गया ख़त्म। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, मुझसे भी हो जाती है। अभी मेरा कैमरा गिर गया था, आपने शायद देखा होगा। अच्छा जी, चले। अब क्या करते हैं नेक्स्ट। ये तो समझ आ गई ना आपको कि खरीदने वाला जिस तरह भी खरीद सकता है। एसडी में भी आपकी वीडियो ले सकता है, तो आपको कम पैसे मिलेंगे, वहां परेशान नहीं होना कि मेरी वीडियो से $5 में क्यों गई है। वलीद भाई तो कह रहे थे $360 में जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिपेंड करेगा, क्लाइंट खरीदने वाला हो सकता है वो यहाँ से $25, 25 वीडियोस का पैकेज खरीदे, यहाँ से जाके 4K में इनहेंस करके ले। अब वो $2670 पे करके वो खरीद रहा होगा, तो आपको ज़्यादा पैसे आएंगे, नहीं कम आएंगे बल्कि, क्योंकि अब वो पैसे ज़्यादा दे रहा है, लेकिन वीडियोस भी बढ़ गई हैं ऊपर से, ठीक है। उस हिसाब से रेशो डिवाइड हो जाती है फिर। तो ये चीज़ें हैं। और नॉर्मली कोई क्लाइंट आएगा, वो कोई पैकेज नहीं देना चाह रहा, ठीक है, वो अपना ये पर मंथ क्रेडिट के साथ भी खरीद सकता है कि $750 पर मंथ दे दे। सॉरी, 750 क्रेडिट से मुराद है 750 डाउनलोड कर सके और $200 पे कर दे, और ये बिल अपना वो कर सकता है किस हिसाब से। तो इन चक्कर में आपने भी नहीं पढ़ना, आपने जिस चक्कर में पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ कि वो आपने शटर स्टॉक पे काम करना है, ठीक है। अपना काम स्टार्ट करें, अपनी नीश कोई डिफाइन कर लें, अदरवाइज मल्टी भी काम कर सकते हैं आप, फलों की भी उतार सकते हैं। आज हम रमज़ान के वाले से करेंगे। 9 मिनट बाद ये सेशन खुद ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायल मोड पे चल रहा है। आपने इसी लिंक और इसी पासवर्ड के साथ दोबारा ज्वाइन कर लेना, मैं यहीं पर ही हूँगा, ठीक है। तो अभी 9 मिनट है हमारे पास, तो 9 मिनट के अंदर कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो ये वेबसाइट का तो क्लियर हो गया ना कि एक, अच्छा, कंट्रीब्यूटर की अलग है और खरीदने वालों के लिए साइट ही अलग है, ठीक है। वो यहाँ से जो डाटा आप इधर पब्लिश करेंगे कंट्रीब्यूटर साइट पे, वही डाटा आपको इधर नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ जाके आप अपना डाटा सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको वो नज़र आएगा। अच्छा, ये इतनी देर में लिंक भी खुल गया जो नहीं खुल रहा था, जो कि शटर स्टॉक ने कुछ आसानियाँ पैदा की हैं कंट्रीब्यूटर्स के लिए, वो कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि 1 अप्रैल से ये इतलाक होगा, यानी अप्लाई होगा। और कह रहा है कि अब हमें नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, ये मंदरजा झैल चीज़ें हमें अब नहीं चाहिए होंगी। वो क्या होगा कि विटनेस इंफॉर्मेशन फॉर मॉडल और प्रॉपर्टी रिलीज विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड। प्रॉपर्टी रिलीज जब देना होता था ना, मैं मतलब किसी की प्राइवेट बिल्डिंग की जब हम फोटो जमा कराते थे तो वो साथ में रिलीज मांगता था, और रिलीज के अंदर एक विटनेस का भी साइन होना जरूरी था। लाइक मैंने इलामा इकबाल मेंशन है सियालकोट में, वो प्रॉपर्टी प्राइवेट है, ठीक है। ये फोन कौन कर रहा है इस वक्त? अच्छा, तो अब मैं या किसी की भी घर की प्राइवेट तस्वीर उतार के अगर मैं सेल करना चाहूँ तो वो मुझसे रिलीज फॉर्म भी मांगेंगे कमर्शियल सबमिशन में। एडिटोरियल में मैं दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर कमर्शियल में देना तो रिलीज फॉर्म में वो एक ऑप्शन होती है कि विटनेस के भी साइन कराओ, कि विटनेस में वो मालिक मकान के साइन भी हो सकते हैं उस प्रॉपर्टी ऑनर के, या कोई आपके साथ कोई गया है जो गवाही दे सके। तो कह रहा है अब उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस इमेजेस मांगते थे इन चीज़ों के लिए। सिल्वर आर्ट अगर कोई बनाया किसी ने फोटोग्राफ का, उसके लिए वो रेफरेंस इमेज मांगते थे, अब वो नहीं देने पड़ेंगे। ऑटो ट्रेस्ड वेक्टर किए होते थे जो हमने दिए होते थे डिजिटल में, वो भी, उसके भी अब रेफरेंस इमेज नहीं देने पड़ेंगे। ग्रेडियंट मैशेस वगैरह होते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है, उसके भी रेफरेंस इमेज अब नहीं देने पड़ेंगे। मैंने खुद एक जमा कराया था आर्ट बना के, तो उसने मुझसे रिलीज फॉर्म में कहा था कि अपना रेफरेंस इमेज भेजें कि आपने किसको देख के ये ट्रेस किया था। तो मैंने एक्चुअल इमेज भी फिर दे दिया कि मैंने इसको देख के ट्रेस किया था, ठीक है। वो अब कह रहा है अब नहीं देने पड़ेंगे। फोटोज फिल्टर टू लुक लाइक इलस्ट्रेशन और यूज्ड एज द बेसिक ऑफ इलस्ट्रेशन, तो इस पर्पज के लिए भी नहीं देने पड़ेंगे। लो पॉली नॉन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट अगर आप बनाते हैं किसी को करके, तो उसका भी अब रेफरेंस इमेज नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा पिक्सल और मोजेक आर्ट जो होता है उसका भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे आ जाएं। सॉफ्टवेयर जी एंड सर। हेलो। लाइसेंस इंफॉर्मेशन फॉर 3D रेंडरिंग ऑफ इंटीरियर स्पेसेस विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड।
जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह करते थे ऑटो कैड वगैरह पे, 3D मैक्स पे, और प्रॉपर्टी वगैरह का कोई अगर नक्शा बना के देते थे, तो वो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस की इंफॉर्मेशन मांगता था कि आपने जिस सॉफ्टवेयर पे बनाया है क्या वो खरीदा हुआ है कि नहीं। अब वो कह रहा है वो भी ज़रूरत नहीं है देने की, ठीक है। अब आप किसी तरह बना सकते हैं। विंटेज कंटेंट मतलब पुराना कंटेंट जो होता था, लाइक आज से पुरानी तस्वीरें, कंटेंट शॉट बिटवीन 1930 टू 1990, 1930 से लेके 1990 के दरमियान के कोई इमेजेस हैं आपके पास, अगर आप पहले देंगे यकम तारीख से पहले, तो आपको वो उसका जमा करवाना पड़ता था, रिलीज फॉर्म साथ में। वो कह रहा है कि अब रिक्वायर्ड नहीं रहेगी, ठीक है। कंटेंट फीचरिंग recognizable models will no longer acquire an explanation of the contributor's relationship to the model on the model release। थोड़ा प्याज जाके तस्वीर बनाओ आपने। भाई अपना माइक बंद करो यार। अच्छा, अच्छा, जो कंटेंट है अगर रिकॉग्नाइजेबल मॉडल है, लाइक इमरान खान, नवाज शरीफ, इस तरह के जो मशहूर लोग हस्ती हैं, सेलिब्रिटी स्टार्स हैं, फाद मुस्तफ़ा, महविश हयात, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनके लिए जब आप देते हैं मॉडल रिलीज, तो एक मिनट, ये मैं भूल ही गया लाइन। मॉडल्स विल नो लॉन्गर रिक्वायर एन एक्सप्लेनेशन। अच्छा, एक्सप्लेनेशन उसकी मांगा करते थे कि आपसे इसका रिलेशन क्या था उस मॉडल के साथ, ठीक है। तो वो रिलेशन अब नहीं बताना पड़ेगा कि, यानी कि अब वो पहले मांगते थे कि फलां, अगर आपने फलां नवाज शरीफ की फोटो दी है तो उसके साथ आपका क्या रिलेशन था, कि आपने उसकी मतलब एडिटोरियल मोड में, ठीक है। उसके अलावा क्रिएटिव नॉन एडिटोरियल विंटेज कंटेंट विल रिक्वायर अ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी रिलीज प्रूविंग यू आर द ऑनर ऑफ द कंटेंट। नॉन एडिटोरियल में जो विंटेज कंटेंट होता था उसमें जो है अब रिक्वायर करेंगे कि स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी रिलीज प्रूविंग, कि वो साबित भी कर रहा हो कि यू आर द ऑनर ऑफ द कंटेंट, कि अब आप मालिक हैं उस चीज़ के कि नहीं। बट एडिशनल इंफॉर्मेशन विद एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द कंट्रीब्यूटर बिकेम द ऑनर ऑफ द कंटेंट विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड। लेकिन कह रहा है कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी ना, कि उसको बयान करती हुई कि कंट्रीब्यूटर उस चीज़ का ऑनर कैसे बना, कि वो अब रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। उसके अलावा थंबनेल प्रीव्यूज ऑफ द विंटेज कंटेंट विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड टू द प्रॉपर्टी रिलीज बट आर स्टिल रिकमेंडेड। बाकी विंटेज कंटेंट के जो प्रीव्यूज पहले मांगा करते थे कि इसका एक प्रीव्यू भी दें अलग से, वो अब आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वो कह रहा है फिर भी रिकमेंडेड है कि आप दे दें, ठीक है। जो पुरानी तस्वीरें होती हैं, यानी कि रील के ज़माने की उतरी हुई, जब कैमरा रील्स वगैरह होते थे एसएलआर के, उनके लिए वो प्रीव्यू मांगते हैं उसका। अच्छा, एडिटोरियल विंटेज कंटेंट विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू अ प्रॉपर्टी रिलीज एट ऑल। जो एडिटोरियल विंटेज पुराना कंटेंट जो है, वो अब नहीं रिक्वायर्ड होगा कि उसको आप एज अ प्रॉपर्टी रिलीज उसका नहीं, उसका मतलब दे सकते, ठीक है। उसके बाद ये 1 अप्रैल से मैंने पहले बताया कि अब अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद न्यू रिक्वायरमेंट्स कुछ वो कह रहे हैं, हम अब न्यू रिक्वायरमेंट्स अप्लाई करेंगे। ऑल मॉडल रिलीज फॉर्म्स मस्ट इंक्लूड द मॉडल्स डेट ऑफ बर्थ। जितने भी मॉडल रिलीज आप देंगे इंसान की तस्वीर, 18 साल से कम उम्र के बच्चे का मॉडल रिलीज अलग होता है, और वो प्लस एज का ज़्यादा होगा, ठीक है। वो अलग से होता है फॉर्म, तो वो जब फिल करेंगे तो उसमें वो कह रहे हैं मस्ट इंक्लूड द मॉडल्स डेट ऑफ बर्थ। जो मॉडल होगा, जो भी बच्चा होगा, इंसान होगा या लड़की होगी, उसकी डेट ऑफ बर्थ लाजमी इंक्लूडेड होगी, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट जब ये चीज़ खरीदता है आपकी तस्वीर, तो उसके साथ ये रिलीज फॉर्म भी जाता है उसको। लाइक एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने आपकी पिक्चर खरीदी, साथ में शटर स्टॉक, उसको वो आपका रिलीज फॉर्म भी साथ ही भेज देगा। उस रिलीज फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन होती है, उस मॉडल की भी और कंट्रीब्यूटर की भी, नाम, नंबर, एड्रेस, सब कुछ होता है। कि मालिक डायरेक्ट भी मॉडल को कॉल करके पूछ सकता है कि क्या वाकई ये आपकी रजामंदी से ही तस्वीर आई थी, तो हम ये इसको लगाने लगे हैं इस जगह पे। तो कंफर्मेशन करेंगे ना, वो चंद डॉलर्स के लिए वो अपनी कंपनी दाव पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद द एज रिक्वायरमेंट फॉर मॉडल्स डिपिक्टेड इन मेच्योर कंटेंट विल बी चेंज। मेच्योर कंटेंट वो होता है जो एडल्ट कंटेंट होता है, ठीक है, जो मतलब बच्चे नहीं देख सकते, उस तरह का अगर कोई कंटेंट है और उसमें मॉडल यूज हुई है, तो उसमें उन्होंने एज चेंज कर दी है। लाइक पहले वो कहते थे 21 साल का मॉडल होना चाहिए मिनिमम, अब उन्होंने कर दिया कि 18 साल के मॉडल्स भी अब कर सकते हैं, जमाने की तब्दीलियों को देखते हुए, ठीक है। ऑल माइनर मॉडल रिलीज फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड अ पेरेंट और लीगल गार्डियन नेम। तमाम माइनर जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों की तस्वीरें आप अगर कमर्शियल सबमिट देंगे, उसके रिलीज फॉर्म में वो कह रहे हैं अब पेरेंट्स का भी मतलब नाम आएगा, वो गार्डियन जो होगा उसका वो भी बयान करना पड़ेगा कि उनका हेड कौन है ऊपर, ठीक है।
उनके घर के सरबराह का या अब्बा का या जो भी है, ठीक है, उनकी इजाज़त के बगैर, लाइक क्योंकि जाहिर सी बात है वो एज में छोटे हैं तो उनका तो आईडी कार्ड वगैरह भी नहीं होगा, तो वालिदैन जो है उसकी गवाही देंगे कि हाँ ये हमारे कहने पे उतरा है। ठीक है, ये चीज़ें थी, इसका जो है 1 अप्रैल से हो जाएगा। तो अब बाकी जो है, अब ये सेशन अभी 2 मिनट रह गए हैं, ये ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। उतनी देर हम कुछ और चीज़ देख लेते हैं। अच्छा जी, ये देख लेते हैं, ये जल्दी देखा जाएगा। अर्निंग ब्रेकडाउन, ये लेवल्स में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन अब दोबारा देख लेते हैं। इमेज के लेवल्स अलग हैं, वीडियोस के लेवल अलग हैं, ठीक है। इमेज लेवल्स में क्या है, लेवल 1 तो बेसिक सबका ही होगा। 100 तस्वीरें डाउनलोड हुई होंगी तो आप तब तक 15% ले रहे होंगे अमाउंट। उसके बाद 101 से लेके 250 तक आपकी डाउनलोड्स होंगी तो आप लेवल 2 पे होंगे और 20% ले रहे होंगे। और इमेज 251 से 500 के दरमियान आपकी डाउनलोड्स होंगी तस्वीरें साल की, तो लेवल 3 पे होंगे 25%। और करते करते लेवल 6 पे आप जो है आप तब आएंगे जब 25,000 आपकी डाउनलोड्स हुई होंगी सालाना, तो लेवल 6 पे होंगे और 40%। अब ये 25,000 तस्वीरें कब होंगी, जब आपका कंटेंट भी 25,000 से ज़्यादा हो, ठीक है। ऐसे भी कंट्रीब्यूटर अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, जिनके लाखों में इमेजेस पड़े हुए हैं और वो काफ़ी देर से भी काम कर रहे हैं। तो इसमें घबराना नहीं है, मतलब मेहनत करेंगे जितना आगे बढ़ते जाएंगे, मंथली इनकम आपकी उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सिर्फ 10, 15 या 100, 50 या 500 तस्वीरें रख के ये ना सोचें कि अब हम अमीर बनने वाले हैं। नहीं, इसमें बहुत अभी काम करना है आपने, ठीक है। अकाउंट आपका अपना है, ज़ाती है, कोई मसला नहीं। ये वीडियो के लेवल्स भी आप देख लें, 10 वीडियोस तक आपका लेवल 1 होता है 15%, और लेवल 2 करने के लिए 11 से 50 वीडियोस डाउनलोड होनी चाहिए, लेवल 3 पे 51 से 250 होनी चाहिए, और लेवल 6 पे भी इनका जो जाके 25,000 की ही वीडियो का है लिमिट, और 40% अमाउंट मिलेगी आपको। तो ये चीज़ें हैं, इसके ये अर्निंग ब्रेकडाउन्स हैं, इसको ये कहते हैं। तो सेशन दोबारा ज्वाइन करते हैं, ठीक है। मैं अभी सेशन खुद ही ख़त्म कर देता हूँ उसी लिंक के साथ। जी अभी लोग आ रहे हैं, आने देते हैं, मैं कहा 2 मिनट वेट कर लेते हैं, उतनी देर में रिकॉर्डिंग भी सेव हो रही है हमारी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद ये पूछता है कहाँ सेव करनी है। लास्ट कुछ सेशन में हम मैं बोलने में इतना बिजी हो जाता हूँ, वो सेव नहीं कर पा रहा था, तो वो मेरी वीडियोस डैमेज हो गई, लाइक वो रिकवर नहीं हो पाई थी। तो मैं वेट करता हूँ ये रिकॉर्डिंग के सेव होने तक, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो इसमें आ भी जाएंगे बाकी लोग। अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसके बाद एक प्रैक्टिकल सेशन के रमज़ान के वाले से हम जो है कुछ घर में फ़ोटोज़ बना के हम कर सकते हैं काम। तो रमज़ान के हवाले से जो हम बनाएंगे आज एक आर्ट वर्क, उसको अपलोड करेंगे, उसको सीखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स वगैरह पे चलेंगे, आपके अगर होंगे कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर किया करें। इसमें कौन से पैसे लग रहे हैं आपके, अभी तक किसी के कोई पैसे ही नहीं लग रहे, ठीक है। मज़े की बात तो ये है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं आ रहा आप लोगों में, क्योंकि बचपन से हमारी ये भी एक साइकी बनी हुई है कि पैसे देंगे तो कुछ आएगा, फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यूँ समझ लें कि बहुत सी चीज़ें फ्री सीखी हैं, ठीक है। इसको आप तो मुफ्त खोरा भी कह सकते हैं मुझे, ठीक है। मतलब मेरी कोशिश ये होती है पैसे बचाऊं और चीज़ों को सीखूं। बस शुरू में जो लगाए हैं बस अपनी तालीम पे लगाए हैं, ठीक है, और डिप्लोमास किए हैं कुछ, लेकिन उसके बाद डिप्लोमास भी कोई 8-8 साल पुराने किए हैं। और उसके बाद मैंने कभी किसी इदारे में जाके प्रॉपर नहीं पढ़ा है ये कंप्यूटर के वाले में। बस जॉब की है, जॉब में सीखा है, यूट्यूब से सीखा है, गूगल से ट्यूटोरियल्स देखे इधर उधर से, वही देख देख के अपग्रेड हो रहे हैं, ठीक है। तो आप भी सीख सकते हैं, मोबाइल आपके हाथ में है, यूट्यूब आपके पास है, कौन रोक रहा है आपको। और टाइम भी आपके पास है, ये ना कहीं टाइम नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है, जैसे मैं निकाल के सर ये बताता हूँ। शटर स्टॉक पे इमेजेस रिजेक्ट भी हो जाती हैं। हाँ जी, रिजेक्ट भी होती हैं, अभी बताते हैं, उसी का भी जिक्र करते हैं रिजेक्ट क्यों होती है। लें जी, अब सेव हो गई हमारी वीडियो, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, बात हमारी हो रही थी ब्रेक डाउन्स की, ये तो मेरे ख्याल समझ आ गई, वीडियो के अलग से होते हैं और फोटोज़ के अलग से होते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी स्टार्टेड ही है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये चीज़ मैं शुरू में बता चुका हूँ कि शटर स्टॉक ने एक अपनी न्यूज़ में ये पब्लिश किया कि हमने अब तक 2004 से लेके अब तक 2023 तक $1 बिलियन दिए हुए हैं अपने कंट्रीब्यूटर्स को, हम जैसों को, ठीक है, जो हम काम कर रहे हैं, हम तस्वीरें दे रहे हैं। तो अब ये सोचें कि अगर ये हमें कभी 15% दे रहे हैं अमाउंट, मैक्सिमम 40% दे रहे हैं, उसके अलावा ये तकरीबन 60% से 85% तक खुद रखते हैं इमेज का हिस्सा, तो इन्होंने कितने कमाए होंगे, ठीक है। वो तो हज़ारों बिलियन डॉलर्स में होंगे, ठीक है।
तो ये $1 बिलियन इन्होंने बांटा हुआ है। ये अगर किसी को लिंक चाहिए मैं चैट में दे देता हूँ, उसको खुद पढ़ लें ये फिर। ठीक है, चैट में मैंने पेस्ट कर दिया है। और अकाउंट बनाने के वाले से अगर लिंक नहीं पीछे किसी ने कॉपी किए थे तो वो मैं दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ चैट में। ये कॉपी पेस्ट करके सेव कर लें और अपना अकाउंट बना लीजिएगा। तो ये इनका ग्राफ है। 2004-3 में ही कंपनी स्टार्ट हुई थी, तो 4 में जाहिर सी बात है 1 साल मुकम्मल होता है, तो 4 से लेकर इनका ग्राफ आगे बढ़ता ही गया। ठीक है, ये देख लें प्रोजेक्टेड ग्राफ इनका $1 बिलियन का है। 2019 का शो कर रहा है अभी, लेकिन अब आपको पता है आगे कोविड के बाद से कितना वो हो गया, और 2023 चल रहा है अभी। तो ये इनका $1 बिलियन का जो टारगेट है पूरा हुआ है। यूरोप में कितने मिलियन डॉलर दिए, और इसके अलावा ये कौन सा एशिया है, एशिया में देख लें नेपाल है, बांग्लादेश है और इंडोनेशिया है। इनकी ग्रोथ हो रही है। बीच में हालांकि इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन उनकी इतनी ग्रोथ है नहीं कि यहाँ पे ग्राफ में शो करें। बांग्लादेश हमसे अच्छा जा रहा है। ठीक है, 65% उसकी ग्रोथ हुई है। और नेपाल देख लें, छोटा सा है, उसकी 289% ग्रोथ हुई है, वहाँ से कंट्रीब्यूटर्स ज़्यादा निकल रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो कमी नहीं है ना कंटेंट की, हर जगह पे जो लोग बाहर जा रहे हैं बाहर बना सकते हैं, घर में रहने वाले घर में बना सकते हैं, जॉब पे जाने वाले जॉब पे रह के तस्वीरें बना सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर तो कहीं पे भी बैठ के कंप्यूटर पे आर्ट बना सकता है। वीडियो वैसे आप अपनी पार्टियों में तस्वीरें अपनी सेल्फियाँ गेम खेल लेंगे, वहाँ टाइम ज़ाया कर लेंगे, लेकिन जहाँ काम की बात है वहाँ आप कहते हैं वहाँ पे टाइम नहीं है। ठीक है, तो टाइम आपने ही निकालना है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ये सारा इन्होंने अपने बताए हैं कि हमने किस किस एरिया में कितने कितने मिलियन डॉलर्स दिए हैं। तो इस हिसाब से ये चीज़ हो गई। उसके बाद बात हो रही थी कि कितना कंटेंट दिया जाए कि हमारा लेवल जल्दी बढ़ जाए। अब ये देखें 2007 से अफ्रीका स्टूडियो काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसकी प्रोफाइल खोल के देखते हैं, चैट में लिंक दे देता हूँ साथ साथ। ठीक है, ताकि आप इसको अपने पास सेव कर लें, खुद भी देखें। 13 लाख इमेज पड़े हुए हैं इस बंदे के, बंदा है या कंपनी है जो भी है। ठीक है, लेकिन 13 लाख इमेज इसने 2007 से लेकर 2023 तक कंप्लीट किए हैं। तो ये तो यूँ समझ लें कि इसके लंदन में फ्लैट्स भी होंगे, और हॉलैंड में हर जगह यूँ समझ लें ये बंदा मुफ्त का खा रहा होगा जो भी होगा। ठीक है, और इसका कंटेंट देखें, बेशक उसके पास कैमरा होगा, हमारा एक्चुअली मोबाइल से मुकाबला है कैमरे वालों के साथ। ठीक है, तो कोशिश हमने और ये इम्पॉसिबल नहीं है। आप ये ना कहें कि जी हम कैमरे का कैसे मुकाबला, मैं नहीं उतार रहा, और मेरे से अलावा भी इतने लोग हैं जो मोबाइल से अच्छी लाइट में फोटोज उतारते हैं और अप्रोच कर लेते हैं। इधर की चीज़ें सारी, ठीक है, की हुई हैं उन्होंने, मैनेज किए हुए हैं। ये देखें फ्रूट्स तो लाते हैं ना घर में, इस तरह का शॉट नहीं बना सकते आप। ये देखें वो बच्चा वो उसके मुंह से दाढ़ी बना रहा है। तो ये पॉसिबल है, ये कोई कंप्यूटर पे जनरेट थोड़ी हुए हुए ना इमेजेस, ये भी माहौल में ही बने हैं, किसी ने बनाए हैं। तो ये आइडियाज देखें, इसके अलावा और भी है, पूरी लिस्ट है। ये शायद मैंने लिंक दे दिया आपको, किसी का भी अकाउंट खोल के देख लें, आपको एक नई चीज़ ही नजर आएगी उसमें। ठीक है, इस बंदे के अकाउंट में सारे मशहूर लोगों की तस्वीरें हैं, लेकिन ये सब एडिटोरियल में दी हुई है, इसमें कमर्शियली नहीं दी हुई, क्योंकि इसमें आपको पता है वो रिलीज फॉर्म देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी पिक्चर्स आपको दिख रही हैं ये सब एडिटोरियल सबमिट हुई है। हो सकता है ये बंदा न्यूज़ का और जर्नलिस्ट भी हो सकता है, इसकी अप्रोच अच्छी होगी। जो वहाँ पे आपको पता है जब एक बड़ी सेलिब्रिटी कहीं पहुँचती है तो कैमरामैन कितने लाइन में खड़े होते हैं, उनमें से कोई एक बंदा होगा जिसके पास ये अप्रोच थी और वो यहाँ डाल रहा है। अच्छा, एडिटोरियल पिक्चर्स की जो लाइफ होती है ना, बाजू का थोड़ी होती है, थोड़ी से मुराद आजकल अब ये लाहौर में हंगामे हो रहे हैं, ठीक है, नहर पे, यहाँ पे आप जाके अगर दूर से कोई फोटो बना लेते हैं तो एडिटोरियल में डालते हैं, तो हो सकता है उसकी इन्हीं भागम दौड़ के दौरान जो है ना सेल ज्यादा हो जाए। ठीक है, लेकिन जब ये मामला ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसको इशू को कोई देखेगा ही नहीं। करंट इश्यूज जो हो रहे होते हैं ना आपके, अगर एरिया में कोई इस तरह का हो रहा है बड़ा मामला, तो आप उसके ऊपर भी कोई चीज़ बना सकते हैं, फोटो बना सकते हैं, वेक्टर आर्ट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो नॉन पॉलिटिकल हो, इस तरह की। क्योंकि जैसे मैंने अक्सर वो जिक्र किया था, वो आया था जल्जिला आया था, उसके हवाले से पाक तुर्क का जो हुआ था वो भी, जो डोनेशंस हो रही थी उसके ऊपर मेरी डाउनलोडिंग्स हुई। अब ये यूएसए की जंग लगी रहती है रशिया के साथ, अब आलमी सतह पे देखा करें, अब आप यूएसए भी नहीं जा सकते, रशिया भी नहीं जा सकते, तो पाकिस्तान में रह के आप आर्ट तो बना सकते हैं ना डिजिटली फोटोशॉप में, उसको कुछ कार्टून से बना लें या कोई उसके फ्लैग से आर्ट बना लें। तो इस तरह से ही देख लें, ये सारी जो है ना आपको इस तरह की एडिटोरियल अप्रोच में मिल जाती है। ठीक है, जिस बंदे की प्रोफाइल खोलेंगे कोई नई चीज़ निकल आती है। ठीक है, अगर किसी को कुछ तस्वीरें बीच में लगती हैं ना तो
ज़रा माजरत, क्योंकि आपको पता है ये वेस्टर्न मीडिया है, उनकी तस्वीरें अपने हिसाब से होती हैं। मैं खुद जो परेशान रहता हूँ कि सारा कोई चीज़ अचानक ही गुल खिला देते हैं सामने ये। तो ये देख लें, अब ये घर में अगर फीमेल्स हैं तो इस तरह के मेकअप, फूल की पत्तियां, ये बच्चों की हैप्पी बर्थडे, इसको वाइट बैकग्राउंड पे रख के इस तरह का काम नहीं कर सकते क्या आप? हो सकता है ना? ठीक है, ये देखें, ये कलर पेंसिल हैं, ये क्रेयॉन्स हैं, फ्लावर्स हैं, इस तरह का काम आप क्यों नहीं कर सकते? ये मुश्किल है? ये घर में आपके पास ये चीज़ें, कटर, सीजर्स, पेंसिल, मार्कर, ये चीज़ें तो अवेलेबल होती हैं ना, इससे करें। इसमें उन्होंने भी यही किया हुआ है, ठीक है। आइडियाज़ यहाँ ही से ही लें, शटर स्टॉक से ही आइडियाज़ लें, लोगों का काम देखें वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसकी तो प्रोफाइल देखने के काबिल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये इस तरह से मतलब ये चीज़ें हैं, और हर बंदा अपनी फील्ड में रहते हुए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। बस करने वाले बने आप, बाकी काम खत्म नहीं होता। अच्छा चलें, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये प्रोफाइल मैंने लिंक वैसे मैं कॉपी पेस्ट कर दी, दोबारा कर देता हूँ। ये कॉपी कर लें अपने पास, ठीक है। उसके बाद रिजेक्शन की रीजंस पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि अब ये इसके हल बताने बैठूंगा तो 4 दिन गुजर जाएंगे, और हर इमेज का एक अलग तरीके से हल निकल सकता है, ठीक है। सिर्फ हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि रिजेक्शन रीजंस क्या क्या आती हैं। मोस्टली मिसिंग और इनवैलिड मॉडल रिलीज की आती है। ये अक्सर उस वक्त आती है जब फोटो तो आपने कमर्शियली मतलब किसी की ऐसी बनाई है जिसमें ह्यूमन फेस भी आ गया, किसी की प्रॉपर्टी दिख रही थी, या फिर किसी कंपनी का लोगो पिक्चर में आ रहा था। यानी आपने अगर मोबाइल की भी फोटो बनाई है, मोबाइल में पीछे लोगो बना होता है, और आपने उसको कमर्शियल में सबमिट कर दिया है, तो और साथ में हमने रिलीज फॉर्म नहीं अटैच किया, तो तब ये वाला एरर आएगा आपको कि मिसिंग इनवैलिड रिलीज, या दिया था गलत दिया था। तो ये उस दोनों सूरत में ही आएगा। नंबर 2 है फोकस। फोकस का इशू कह रहे हैं कि तब आता है जब आपकी दो तरह के फोकस होते हैं। एक तो कैमरा का फोकस होता है, और एक फोकस होता है कि आपने क्या दिखा रहे थे अपने फ्रेम के अंदर, जो आपने फ्रेम कैप्चर किया उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, समझ नहीं आ रही उसका टाइटल पढ़ के कि पिक्चर है किस बारे में, तो वो भी फोकस में ही ले लेता है, ठीक है। अब वो अनएक्सेप्टेबल फोकस की मिसाल ये दे रहा है कि ये दरवाज़ा है, दरवाजे की एक बंदे ने फोटो उतारी है, अपनी तरफ से उसने फोकस किया है, ठीक है, दरवाजे के ऊपर। लेकिन जो लोग फोटोग्राफी जानते हैं वो अब वो ये समझ सकेंगे। अब दरवाजे का जो नॉब है, जो कुंडा है, उसको जूम करके जब वो उनकी टीम देखती है, पीछे का तो शार्प है इमेज, ये जो ब्लैक वाला है जिसमें पेच लगे हुए हैं, ये तो शार्प दिख रहा है, लेकिन जो नॉब है ना, नॉब क्योंकि फासले में पीछे था तो वो ब्लर हो गया, वो फोकस में नहीं आया। तो ये एक फोकस का ये भी प्रॉब्लम आता है। और अब ये भी फोकस है जानवरों की या इंसान की जिसके अंदर आंख लगी हो, ठीक है, बेसिकली जो जिंदा चीज है, उसकी जब आप फोटो उतारते हैं उसकी हमेशा फोकस उसके आंख पे रख के लिया जाता है कि आंख फोकस में आए। अब इस जानवर की फोटो दूर से तो बड़ी प्यारी लग रही है, ठीक है, देखने वाला तो कहेगा यार बड़ी अच्छी बनाई है, लेकिन जब वो उनके वहाँ टीम जूम करती है, आंख देखती है, आंख तो ब्लर है, आंख फोकस में ही नहीं है। तो ये भी आपका एक फोकस का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। अब ये एक लीच है, छोटी सी जोंक है, उसको फोकस दूर से तो वो अच्छी दिख रही थी, लेकिन जब जूम करके देखा, जो उसका मुंह था जहाँ पे उसके टेंटिकल्स लगे हुए थे, वो डी फोकस हुआ हुआ है, वहां पे फोकस ही नहीं, ब्लर हुआ हुआ है। तो मेन चीज उसका मुंह है, मुंह ही नहीं सही दिख रहा, तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद ये गिटार के वाले से उन्होंने एक मिसाल दी है कि गिटार का इमेज दूर का तो अच्छा लगता है हमें, ठीक है, लेकिन जब वो जूम करके देखें तो ये देखें हल्का सा शेक आया हुआ है इसमें। तो यहाँ पे भी फोकस का इशू है, फोकस नहीं है। तो ये दर्जनों मिसालें इन्होंने दी हुई हैं। ये अगर आप देखना चाहें, मैं इसको चैट में लिंक दे रहा हूँ, ये कॉपी करते जाएगा ना साथ साथ लिंक, क्योंकि सेशन खत्म होगा तो ये लिंक चले जाएंगे। उसके बाद नॉइज का इशू आता है। नॉइज सुनने में तो लगता है आवाज़ को कहते हैं नॉइज, लेकिन फोटोग्राफी में या एडिटिंग में नॉइज का वर्ड यूज़ होता है जब पिक्चर में छोटे छोटे डॉट्स आ रहे होते हैं। ये देखें, अब इसको कम कैसे कर सकते हैं हम? वाइट लाइट के साथ कम कर सकते हैं इसको। वाइट लाइट कैसे लेंगे? ये देखें, ठीक है, ये आप छोटी टॉर्च ले लें, बड़ी ले लें, वाइट लाइट बढ़ा लें अपने। आपने फोटोग्राफर्स को देखा होगा अपने कैमरे के ऊपर इस तरह की बड़ी बड़ी लाइट्स यूज़ करते हैं, फ्लैश गन भी यूज़ करते हैं, और जो वीडियोस बनाते हैं उनके पास भी एक वीडियो लाइट होती है, बैटरी ऑपरेटेड। वो क्यों यूज़ कर रहे थे? हालांकि उनके पास तो महंगे कैमरे हैं, 2-2 3-3 लाख वाले कैमरे लेके वो क्यों लाइट एक्स्ट्रा, हालांकि शादी के माहौल में तो ऑलरेडी इतनी लाइट होती है, उसके बावजूद फिर वो लाइट लेकर आते हैं। वो पागल तो नहीं है ना? उनको पता है, क्या पता है कि ये लाइट डीएसएलआर या कोई भी कैमरा उस तरह से कैप्चर नहीं कर पाता,
और अपनी लाइट उनको साथ रखनी पड़ती है। वो फ्लैश गन की सूरत में हो सकती है, स्ट्रोब की सूरत में हो सकती है, और एडिशनल लाइट इसलिए लगाई जाती है कि ये नॉइज़ को कवर किया जा सके और अपने कैमरे के आईएसओ को बढ़ाना ना पड़े मजीद, ठीक है। तो ये इशू कब आता है, मोबाइल वालों के लिए बात कर रहा हूँ अब मैं, कि खुद से जब आप फोटो बना रहे होते हैं, जो आपको आंख से एक चीज़ डार्क नज़र आ रही है, लेकिन मोबाइल से आप उस पर जब फ्रेम लेकर जब हाथ से क्लिक करते हैं फोकस करने के लिए, तो वो खुद ब खुद तस्वीर ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। वो होता क्या, आपका मोबाइल आपका जो है उस पिक्चर में खुद से एडिशनल एक लाइट ब्राइटनेस जो है आर्टिफिशियल लाइट डाल देता है। वो आर्टिफिशियल लाइट डालने की वजह से जो है ना, ये वाइट डॉट्स बढ़ जाते हैं, जिसको आईएसओ कहते हैं, आईएसओ बढ़ गया है। तो इस सूरत में आपके नॉइज आएगा, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है उस तरह से इमेज में वाइटनेस नहीं लानी, माहौल में ही बल्ब ज़्यादा लगा लें, थोड़ी लाइट एक्स्ट्रा जला लें, या टॉर्च ले लें, या कोई इस तरह से मोबाइल की फ्लैश लाइट्स को यूज़ कर लें, वाइट लाइट को। तो उससे आप इसको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। रात में, शाम में, या बहुत सुबह सुबह के टाइम अंधेरे में पिक्चर्स ना बनाएं मोबाइलों से। और लाइट अगर आपके पास है तो फिर आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा होता है ये फिल्म ग्रेन, ये भी नॉइज़ में ही आ रहा होता है। आपने पिक्चर को जूम करके देखेंगे, इस तरह के वाइट वाइट डॉट्स आते हैं, ये पिक्चर में दिख रहे होंगे आपको। उसके बाद नॉइज़ एंड आर्टिफैक्ट्स का जो ऑप्शन आती है, वो ये देखें, जब दूर की सीनरी आप बनाते हैं ना मोबाइल से, तो होता क्या है, वो करीब की चीज़ें तो बड़ी अच्छी नज़र आ रही होती है, जूम करने पे वो पिक्सल भी नहीं ख़राब हो रहे होते, लेकिन जब दूर की कोई चीज़ होती है ना, जैसे ये अब दरख्त है, सीनरी में बहुत दूर थे, जब जूम किए तो ये देखे फटे फटे से दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें आ जाती हैं आर्टिफैक्ट्स के एरर में। उसके बाद पिक्सेलेशन का एरर होता है। पिक्सेलेशन में ये होता है, बाज़ औक़ात आपकी इमेज इतनी बड़ी नहीं होती, छोटे इमेज होते हैं, आपने फोटोशॉप में उसका साइज़ इंक्रीज करके जो है आप उसको दे दें, तो पिक्सेलेशन तब आती है। आपका इमेज एक्चुअल साइज से जब बड़ा कर देना खींच के, ठीक है, कोई भी चीज़ है इतनी सी है, उसको खींच के बड़ा करेंगे तो ख़राब हो जाती है ना। तो इमेज में भी यही होता है कि आप इमेज या वीडियो को जब छोटे साइज़ की है, एचडी में वीडियो बना ली है, बाद में आपने उसको उसमें प्रीमियर में जाके एडिटिंग सॉफ्टवेयर में खींच के बड़ा करके 4K बना के देंगे, तो ये पिक्सेलेशन का एरर आ जाएगा, क्योंकि उन लोगों की टीम देख रही होती है कि वीडियो की क्या क्वालिटी है, वो पकड़े जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पोस्टराइजेशन और बैंडिंग का इशू, अब ये इमेज में देखें, आसमान के ऊपर जो ब्लू शेड्स हैं वो किस तरह से अजीब से लग रहे हैं, मतलब एक डार्क से जब लाइट में कन्वर्ट हो रहा है तो बीच में ये आपको देखें स्पॉट्स दिख रहे हैं। कहाँ गया ये मतलब विजिबल लाइंस दिख रही हैं, हालांकि आसमान ऐसा नहीं दिखता। तो ये एक फोटोग्राफी में जो है ना, जब इमेज को लो रेजोल्यूशन पे कंप्रेस करके सेव किया जाता है ना, तो इस तरह की बैंडिंग्स आ जाती हैं, कलर कम कलर पे सेव होती है एक्चुअली पिक्चर, तो ये आ जाता है। बाकी इसमें बात करते रहें तो मैं कह रहा हूँ कि महीना भी कम है, क्योंकि इसमें बहुत सी हर तस्वीर के ऊपर अलग से बहस हो सकती है कि वो तस्वीर को कैसे कम करना है, एडिट कैसे करनी है, बहुत से पहलू निकल आते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, कहाँ पे थे भला हम? अच्छा, नॉइज पे थे हम। अब वो इमेज जैसे हम सफाई बंद कर बैठे हैं। चले, कोशिश करता हूँ, दोबारा निकल आए प्रोजेक्शन ये। अच्छा, नॉइस थी। उसके बाद एक्सपोजर है। एक्सपोजर का इशू ज़रा बहुत कम आता है लोगों को, ठीक है, लेकिन एक होता है ओवर एक्सपोज और एक होता है अंडर एक्सपोज। ओवर एक्सपोज तब आता है जब पिक्चर में बहुत ज़्यादा वाइट लाइट आप ले आते हैं तस्वीर। अब ये मेरा जो चेहरा आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे मेरे देखें चेहरे पे, यहाँ पे ये जो लाइट है ना इतनी ज़्यादा है कि मेरा यहाँ से चेहरा वाइट हो गया, मतलब चेहरा की डिटेल नहीं दिख रही। इसको कहते हैं ओवर एक्सपोज हो जाना, ठीक है, बहुत ओवर हो गया एक जगह से। और अंडर एक्सपोज वो होगा कि एक तरफ से अंधेरा इतना हो गया कि ब्लैक चीज में, जैसे मेरे इस तरफ जो है यहाँ पे ये ब्लैक कोट में डिटेल्स इतनी नहीं दिख रही, इसको हम कहेंगे अंडर एक्सपोज हो गया, ठीक है। ये फोटोग्राफी की टर्म्स है, ये आप सीखेंगे अगर ऑनलाइन यूट्यूब पे, तो फोटोग्राफी के फ्री लेक्चर्स पड़े हुए हैं, किसी के भी देख लें, निकॉन स्कूल के पड़े हुए हैं, निकॉन स्कूल के नाम से चैनल बना हुआ है, आप उसके फ्री ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, खुद से फोटोग्राफी सीख सकते हैं। तो थोड़ा सा ये आप टाइम इन्वेस्ट करके कर सकते हैं, पैसे अभी भी नहीं लग रहे, आपके टाइम देना है आपने, ठीक है।
उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू कम आता है। कीवर्ड्स का तब आता है जब एक जैसे वर्ड ज़्यादा आप लिखना शुरू कर देते हैं। लाइक आसमान की ही पिक्चर है, बार बार आप स्काई का वर्ड यूज़ करेंगे 4-5 मरतबा से ज़्यादा, हर ब्लू स्काई, नॉर्मल स्काई, नेचर स्काई, इस तरह से करते जाएंगे ना, तो वो फिर तब एरर आएगा। कम 7 से कम कीवर्ड एक्सेप्ट नहीं करता और 50 से ज़्यादा नहीं करता। तो मेरी तो कोशिश होती है 50 के 50 पूरे कर दूं, क्योंकि यही SEO होती है आपकी इमेज की। आपने अच्छे से इमेज को डिस्क्राइब किया होगा तो वही तभी रैंक करेगा ना। ठीक है, 10 लिख कर आप छोड़ देंगे तो यूँ समझे कि आपकी इमेज जो है ना बहुत कम सर्च में आएगी। उसके बाद इमेज टाइटल्स के इशू तब आते हैं जब डिस्क्रिप्शन जो है आपकी प्रॉपर नहीं होती। उसने लिखा होता है मिनिमम 5 वर्ड्स और मैक्सिमम जो है वो 200 कैरेक्टर्स की जगह होती है। तो आप 2-3 लाइंस ज़्यादा लिख दें, थोड़ा बयान कर दें तस्वीर में क्या क्या है। उसके बाद नॉन लाइसेंसेबल कंटेंट की तब आती है जब आप ऐसा कंटेंट दे देते हैं जिसका आपके पास लाइसेंस अवेलेबल नहीं होता। लाइक सोर्स अवेलेबल नहीं है या रिलीज फॉर्म नहीं जमा कराया। और वो जैसे चैट GPT का मैं मिसाल दूं, अगर आप उसका कोई कंटेंट बनाते हैं और कमर्शियल को देना चाहते हैं तो वो आपको नॉन लाइसेंस का भी एरर भी दे सकता है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है उसको सेल करने का। इस तरह से ट्रेडमार्क का इशू है। लोगोज वगैरह जब पिक्चर में आते हैं, लोग मोबाइल से फोटो बनाते हैं और मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन होती है कि मोबाइल का नाम नीचे लिखा आ रहा होता है, OVO11 फला फला मोबाइल के नाम। वो लोगो अक्सर लगे होते हैं लोगों के, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करता। और लोगो खुद से भी नहीं आपने लगाना, ठीक है, खुद से ऐड कर देते हैं जी फलां फोटोग्राफी ये वो, तो वो भी नहीं यूज़ करना। उसके बाद कलर प्रोफाइल्स वेक्टर्स में जो है RGB यूज़ होती है और पिक्चर्स में भी RGB होती है, CMY के नहीं एक्सेप्ट कर रहे। बिट मैपिंग वेक्टर फाइल्स, वेक्टर फाइल को जब आप बिट मैप बनाते हैं तो उसमें भी ये वैसे एडवांस चीज़ें हैं, इस पे पूरा एक अलग से चैप्टर बन सकता है। तो आगे चलते हैं, मेरे ख्याल बेसिक जो थी ना वो मेरे ख्याल इसमें कवर की है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ हर इमेज का अलग से होगा। अगर किसी को आता है तो मुझे वो स्क्रीनशॉट भेज दिया करें, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि वो उसका हर नॉइज, हर इमेज 5 तस्वीरें खुली होंगी, 5 में अलग अलग नॉइज आएगा, तो उसको हटाने के तरीके भी अलग अलग होंगे पांचों के पांचों को। तो वो मैं हर तस्वीर को उसके हिसाब से देख के बता देता हूँ। उसके अलावा शटर स्टॉक के ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं, इनकी अपनी ही साइट है, ये चैनल बना हुआ है, ये भी मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ, ये भी आप देख लें। उसको बेशक सब्सक्राइब कर लें, इनकी वीडियोस देखा करें। ये मेरा नहीं है, ये इनका है, लेकिन ये सब इंग्लिश में है। इंग्लिश में मसले मसाइलों को डिस्कस किया हुआ है, जिस जो समझ सकता है वो समझ ले, अदरवाइज जो है वो क्या कर सकते हैं फिर देख लें अपने हिसाब से। ठीक है, ये काफ़ी वीडियोस यहाँ पड़ी हुई हैं इन्होंने, छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस भी हैं, 10-10 मिनट की भी हैं और ये 6 मिनट की भी है। यहाँ पे हर चीज़ को अलग अलग से मतलब इन्होंने बताया हुआ है और तरीके भी अस्सलामुअलैकुम बताए हुए सर, हैं। क्या हम कैनवा डिजाइन्स यूज कर सकते हैं इसमें? नहीं, कैनवा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कैनवा पे ऑलरेडी कुछ लोगों ने किया है और रिजेक्ट हो रहे हैं डिज़ाइन। वो इसलिए हो रहे हैं कि कैनवा एक तो ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन दे नहीं रहा फाइल, और जो वो फाइल देता है वो जब आपको PDF देता है फिर आपको PDF को कन्वर्ट करना पड़ता है EPS 10 वर्जन में, तो वो इलस्ट्रेटर से ही पॉसिबल है। वो आपको जो फाइल कन्वर्ट करके देगा ना तो उसको आपको मज़ीद कन्वर्ट करना पड़ता है। और इतनी मेहनत करने के बाद जब आप सबमिट करते हैं तो वहाँ से कोई ना कोई रिजेक्शन आ जाती है कि फाइल में ये मसला है वो मसला है। तो मैं प्रेफर उनको ही करूँगा जो कोरल ड्रॉ या एडोब इलस्ट्रेटर या इन डिज़ाइन वगैरह या फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं, वो खुद से कोई टेम्पलेट बना लें, या टेम्पलेट लेकर भी उसको आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन एडिट इतना करना है कि वो टेम्पलेट अपनी असल हालत में ना रहे, थोड़ा चेंज हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एग्जैक्ट किसी का डिज़ाइन उठा के उसको आगे फिर सेल कर दिया, तो ऐसे आपका अकाउंट बंद होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये इनका एक चैनल है जी। सर सोर्स फाइल के बगैर अगर हम अपलोड कर दें, क्या चीज़ सोर्स फाइल के बगैर, क्या चीज़? कोई भी सर अगर हम कोई डिजाइन क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक लोगो है हाँ जी। या कोई भी picture अगर हम बनाते हैं तो जी हम जी। उसे सोर्स फाइल के बगैर हाँ जी, तो JPG शटरस्टॉक। देंगे आप, JPG फाइल देंगे, फिर आप EPS नहीं देंगे। ठीक है, अब फर्ज करें आपने एक लोगो बनाया है, ठीक है, अपनी तरफ से, रमज़ान के लोगो की बात करते हैं। आपने ये लोगो बनाया है, ओपन हो जाए, ये शायद दिख रहा होगा आप सबको, चांद बना हुआ है, लालटेन लटक रहे हैं, रमज़ान करीम का एक लोगो है। फर्ज करें आपने ये बना के इसकी JPG दे दी है,
अब होगा क्या, क्लाइंट को अगर पसंद आ गई एज इट इज़ तो वो खरीद लेगा। लेकिन बाज़ औक़ात क्लाइंट को क्या होता है, ये फ्री हैंड चाहिए होता है कि उसमें, कि उसको अंदर से एक एलिमेंट पसंद आ रहा होता है, लाइक रमज़ान की कैलीग्राफी पसंद आ रही है जस्ट, या उसको प्लेसमेंट अच्छी नहीं लग रही, उसने अपने हिसाब से कलर कुछ बदलने हैं, या चांद को लेफ्ट पे करना है लालटेन और छोटे करके इधर उधर करने हैं, लाइक तब्दीली करनी है, कुछ मॉडिफाई करना है, तो वो जेपीजी में नहीं कर सकेगा। उसके पास वो फोटोशॉप अगर बहुत अच्छे से चलाना जानता होगा तो करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, प्रेफर वही करेगा कि ईपीएस फाइल डाउनलोड करे। तो आप, बेहतर है कि ईपीएस दे दिया करें, क्योंकि ईपीएस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने आज तक कभी जेपीजी नहीं दिया डिज़ाइन में, मैंने हमेशा ईपीएस दिया। कोई खुद पास रख के क्या करने हैं, कंप्यूटर में पड़े हुए अंडे भी नहीं दे रहे हो, यहाँ पड़े हुए कम से कम सेल तो हो रहे हैं ना, चंद सेंट्स में ही हो रहे हैं, चले हो तो रही है ना, आपको आपके फाइल के पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसे सोर्स फाइल लाजमी दिया जाए। अगर कोई भी डिजाइन हम क्रिएट करते हैं कैनवा में, जी उसको एग्जैक्ट कॉपी करके हम इलिस्ट्रेटर में ओपन कर लें। जी जैसे कैनवा टू कैनवा तो इजीली कोई भी चीज एक जगह से कॉपी की हमने दूसरी जगह लगा सकते हैं। जी। मैं चाह रहा हूँ कि अगर कैनवा से फुल डिजाइन सोर्स फाइल उसकी कॉपी करके इलिस्ट्रेटर में करके उसके बाद हम प्रेजेंट करते हैं किसी भी वो जगह। ट्राई करके देखें ना, अभी तक किसी ने मेरे ख्याल ये किया नहीं, आप करें, क्योंकि मैं खुद कैनवा का यूज़र नहीं हूँ, मैं नहीं रिकमेंड करता, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो ये ट्राई करें। अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, फिर हम आगे रिकमेंड करेंगे कि इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ट्राई करें, लेकिन आपको इलस्ट्रेटर भी तो आना चाहिए ना। कैनवा पे तो बना लिया डिज़ाइन, अब इलस्ट्रेटर पे लाके उसको आपने कन्वर्ट भी करना है, तो कन्वर्ट करके फिर ईपीएस वर्जन 10 में सेव करेंगे, फिर अपलोड करेंगे आप। तो ये चीज़ है। ठीक है, हो गया। और अब नेक्स्ट हम चलते हैं, एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मेरे पास ना कुछ आर्ट वर्क है, रमज़ान के वाले से हम एक लोगो बना, बैकग्राउंड बनाते हैं, उसको अपलोड करते हैं, उसके बाद फिर सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक प्रैक्टिकल हम कर लेते हैं थोड़ा सा। फोटोशॉप एप्लीकेशन है मेरे पास, ये कंप्यूटर में है, और इस पे हम, ये मेरे पास ना कुछ इमेजेस हैं, ये सारे इमेजेस टॉप व्यू के लिए हुए हैं। टॉप व्यू से मुराद ये है कि टेबल ऐसे रखी हुई है, टेबल के ऊपर प्रोडक्ट ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, और कैमरा ऊपर था, ठीक है, यहाँ से फोटो ली गई है, इसको कहते हैं टॉप व्यू लेना। टेबल पे चीज़ रखनी है और ऊपर से फोटो बनानी है, ये टॉप व्यू आता है। ठीक है, आपने घर में यूं ही करना है। रमज़ान आ रहे हैं, खजूरें भी आ गई होंगी घरों में, सब कुछ आ गया होगा, डेली समोसे वगैरह भी आएंगे, तस्बीह घर में पड़ी होगी, कुरान शरीफ पढ़ा होगा, कोई इस तरह की मतलब चीज़ें आपके पास इस्लामिक होंगी, तो उनको आपने नीचे वाइट बैकग्राउंड नहीं है तो वो ले लें, चार्ट पेपर आता है स्टेशनरी शॉप से वाइट कलर का, वो खरीद के लाए, दो बड़े बड़े, वो नीचे बिछा लें और उसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट्स रखें और टॉप व्यू में इस तरह की पिक्चरें बनाएं। ठीक है, अब ये देखिए, ये खजूर है, किसी बर्तन में रख के इस तरह से आपने टॉप व्यू से पिक्चर बना दी है। लाइट भी थोड़ी अच्छी कर लीजिएगा, बिल्कुल अंधेरे में बैठ के तजर्बा नहीं करना साइंसदानों की तरह, तो लाइट बढ़ा लेनी है। ठीक है, ताकि नॉइज़ का इशू ना आए, इतनी मेहनत करें आप, बाद में पता चले जी नॉइज़ आ गया था। तो अब हम क्या करेंगे, मोबाइल में दो तरह का हम टेम्पलेट बनाने लगे हैं। एक तो बनाएंगे हम, लोग लगाते हैं इंस्टाग्राम स्टोरी साइज, ये होती है 1080 बाई 1920 पिक्सल। आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग ज़्यादातर पोस्ट अपनी स्टोरी और स्टेटस पे लगाना भी पसंद करते हैं, तो इस वर्टिकल साइज को इग्नोर ना किया करें अपनी चीज़ों में बनाने में। आज हम ये साइज भी बना के देखते हैं। ठीक है, ये है वर्टिकल साइज। ठीक है, और ये साइज है तकरीबन 1080 बाई 1920 पिक्सल। अब इसमें मैं क्या करूँगा, ये इन ऑब्जेक्ट्स को उठा उठा के लाऊंगा और इधर रखता जाता हूँ अपने पास। ठीक है, मतलब हम कुछ बनाते हैं इन चीज़ों से ना लेकर।
चलें, ये इतनी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं। और एक साइज हम और ले लेते हैं, बड़ा वाला। ये बड़ा बन गया, छोटा करना पड़ेगा साइज को। ट्वेंटी 3 मेगापिक्सल की बन रहा है। अच्छा, अब हम करने क्या लगे हैं, इन चीज़ों को हमने ऑर्गेनाइज करना है और कुछ हमने बैकग्राउंड बनानी है। बैकग्राउंड किस तरह की बनाएंगे हम? मैं अक्सर ना, लोग रमज़ान की पोस्ट लगाने के लिए इस तरह की बैकग्राउंड ढूंढ रहे होते हैं, बनी बनाई मिल जाए। ठीक है, लाइक इस तरह की। ठीक है, ये बहुत ट्रेंड चलता है, रेस्टोरेंट वाले करेंगे इसको, खाने पीने रेसिपीज वाले, हर कंपनी की कोशिश होगी जो खाने पीने से रिलेटेड होगी, इस तरह का बैकग्राउंड ढूंढ रहे होते हैं बना बनाया, और जिसमें एक साइड खाली होती है, एक पार्ट इमेज का तकरीबन खाली होता है, जिसमें वो अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, कोई ऑफर दे रहे हैं, रमज़ान पार्टी है, इफ्तार पार्टी है, या शहर का वाले से कोई मेन्यू देना है। तो वो कैसे पॉसिबल है, इस खाली जगह में लिखेंगे और बाकी बैकग्राउंड ऑलरेडी बनी बनाई मिल जाती है। हम इस तरह की कोई एक बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखें, इस तरह की दर्जनों मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन आप भी बना सकते हैं इस तरह से चीज़ें यूज़ करके। ठीक है, तो अब मैंने किया क्या है, पिक्चरें मेरे पास अलग अलग थी, मैं उनको एक वाइट बैकग्राउंड पे लाके खुद से अरेंज करूँगा। ठीक है, तो वही करने लगा हूँ। इसके दो तरीके हैं, या तो आप फोटोग्राफी में सीन ही खुद ऐसा बना लें, बड़ी टेबल के ऊपर ये सारी चीज़ें अरेंज करें, बड़ी लाइटें लगा लें। स्टूडियो वाले तो कर लेते हैं, वो फोटोशॉप में मेहनत नहीं करते, वो उधर ही कर लेते हैं सीन में। दूसरा ये, आप अलग अलग तस्वीरें बनाएं और फोटोशॉप में इसकी क्रॉपिंग करके यहाँ पे लाके खुद एडजस्ट कर लें। ठीक है, तो अब हम वही कर रहे हैं। ये कैंडल है टॉप व्यू से। ठीक है, ये हम यहाँ रख देते हैं। ये रोटी कबाब और जो पड़ी हुई चीज़ें, इसको हम उठा के थोड़ा इधर रख देते हैं यूँ। ठीक है, अभी इसकी जो है कुरान पाक अभी इस फ्रेम में नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हम ये फूड वाला बना रहे हैं। खजूरें हैं, इसको यहाँ पे रख लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये प्लेट मेरे पास है ही कटी हुई, तो मैं इसको नीचे ही लगा देता हूँ ताकि वो फील ना हो कि ये कटी हुई थी। ठीक है, ये के बाद एक ये प्लेट है हमारे पास, इसको यहाँ लगा देते हैं। के बाद ये खजूरें ये भी हैं, कुछ ज़्यादा ही होगी खजूरें मेरा ख्याल है। इसको यहाँ लगा देते हैं। ये खजूर और एक ये चमचा है मेरे पास, चमचे को यहाँ रख देते हैं। और ये खजूर, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी हमने इतना फ्रेम फिल किया जस्ट। ठीक है, इसमें क्या नज़र आया आपको? इसको हम रिपीट भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा फ्रेम और भर दिया मैंने। ठीक है, ये अभी तक बनाया मैंने, और इसको जस्ट मैं इसकी जेपीजी सेव कर रहा हूँ। अब ये जो वाइट जगह मैंने छोड़ी है, ये मैंने किस मकसद के लिए छोड़ी, आपको समझ आ गया होगा। कंपनी यहाँ पे अपना लोगो लिख सकती है, लोगो लिखेगी, अपनी डिटेल्स लिख सकती है। ठीक है, और यही फ्रेम की सेटिंग हम किस तरह से और कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। एक फ्रेम में ऐसे भी दे सकता हूँ घुमा के, लाइक पिक्चर तो चेंज हो गई ना, शटर स्टॉक दोनों ही एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि आधी एक पिक्चर में उसने चीज़ें वहाँ रखी थी, एक पिक्चर में उसने यहाँ रख के बनाई है, तो इसको वो दो अलग इंक्लूड करेगा। ठीक है, एक पिक्चर अलग, एक अलग। तो आप इस तरह से वैरायटी भी दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें खेल भी सकते हैं। खेल क्या सकते हैं, एक में से आप ये कम कर दें, मोमबत्ती उड़ा दें, एक में से खजूर यहाँ कर दें, उधर, मतलब प्लेसमेंट चेंज करके कर सकते हैं। पहले हम ये सेव कर लें, फिर इसकी वैरायटी बनाते हैं। ठीक है, एक हमने ये बना ली। अब मैं इसकी दूसरी वैरायटी बनाने लगा हूँ। ठीक है, अब दूसरी में मैं क्या करने लगा हूँ कि एक ये है, अब मैं चीज़ें इस तरफ ला रहा हूँ और लिखने की जगह लेफ्ट पे रखूंगा, क्योंकि इंग्लिश जो लिखने वाले होंगे वो लेफ्ट पे लिखा करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ ले आता हूँ।
इस तरह से इस खजूर को यहाँ रख लेते हैं। ये सोने का चमचा इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो सोने का नहीं है, पीतल का है वो। तो एक ये वेरिएशन बन गई, ठीक है। प्लेटें वही हैं। अब इससे आप चाहे 10 बना लें, 50 इमेज बना रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सिमिलर सिमिलर नहीं रखने, डिफरेंट डिफरेंट रखने हैं, ठीक है। प्लेसमेंट हिलाते जाएं, आपकी 10 वेरिएशन ज़्यादा ही बन जाएंगी, जितना मर्जी खेलते रहे इसके साथ बैठ के। एक वेरिएशन ये बन गई आपकी, ठीक है। और अब हम बनाते हैं तीसरी वेरिएशन, ठीक है। अब यही चीज़ें उठा के जो है ना हम ले आते हैं अलग अलग ले। लेकिन अक्सर मुझसे ये सवाल बहुत आता है, सर ऐसा काम बताएं जिसमें पैसे मतलब कुछ भी ना लगे, हम बैठ के कमाएं। लाइक पैसे तो नहीं लग रहे, लेकिन कुछ लोग अकाउंट बनाने की भी सफदर्द नहीं ले रहे। मुझे कितने मैसेज आ रहे हैं इस तरह के कि अकाउंट ही ना बनाना पड़े, कोई ऐसा बताएं जो हम मोबाइल में करें, कुछ हो जाए ऐसा। भाई ऐसा क्या है, मुझे भी बताएं, ऐसे कोई काम है तो मैं हम भी करें बैठ के। होता ही नहीं भाई। अच्छा, यहाँ पे स्पून को थोड़ा सा मैं घुमा लेता हूँ इस तरफ, यूँ ऐसे रख दिया। कैंडल खजूर इधर कर दी। ये प्लेट थोड़ी सी बड़ी कर दी इस तरह से, ठीक है। अब समझ आ रही है। एक वेरिएशन ये बन गई, ठीक है। नंबर 3 वेरिएशन हो गई हमारे पास, इसको भी सेव कर लिया, ये भी जेपीजी बना ली। इस तरह से खेल सकते हैं। अब ये साइज तो हो गया बैनर साइज। लाइक अगर किसी ने फेसबुक पे पोस्ट लगानी है, फेसबुक का साइज आप अलग से डिज़ाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप का और इंस्टाग्राम का जो स्टोरी साइज होता है वो सेम ही होता है, वो ये जो हमने पहले बनाया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे, यही चीज़ें उठा के वहाँ ले जाते हैं और वहाँ पे अब बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अब स्टोरी जाहिर सी बात जब बनाएंगे तो चीज़ें बिल्कुल छोटी कर देंगे और नीचे करें, इधर उधर फंसा लें, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये नीचे का बन गया आपका। स्टोरी में ऊपर भी बना लें, इसका एक ऑपोजिट भी बना लें, ठीक है। ये एक वेरिएशन बनाई स्टोरी की हमने। थोड़ा मैं काम फास्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ें जो है ना ये अलग से मुझसे पूछ लीजिएगा ये काम कैसे हो रहा है, कौन से बटन दब रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ देखें कि मैं वेरिएशंस कैसे बना रहा हूँ। चीज़ें मेरे पास लिमिटेड ही थी, उसी से ही मैंने 6 इमेज निकाल देने। अभी कम से कम 6 निकाल रहा हूँ, टाइम कम है। पूरी रात बैठा रहूँगा तो 50 से ज़्यादा निकल आएंगे, ठीक है। तो ये होगी नीचे की वेरिएशंस। अब लेके जाएंगे इसको ऊपर की तरफ, ठीक है। ये आ गई ऊपर। अच्छा, एक इमेज यहाँ भी रह गया था हमारा। ये 5वां हो गया, इसको सेव किया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंपनियां बेहतर समझती हैं हम अपना टेक्स्ट ऊपर दें, कुछ बेहतर समझती हैं नीचे दें। तो वो दोनों के लिए हो जाएगी, जिसको जो पसंद आएगी वो खरीद लेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो कहे कि यार काश ये बर्तन नीचे की तरफ होते तो मैं खरीद लेता। तो वो हमारे अकाउंट में जाएगा, देख लेगा यार इसके पास तो मजीद वेरिएशन पड़ी हुई हैं, तो वो वहां से अपनी मर्जी की उठा सकता है, ठीक है। कुछ पसंद करते हैं कि चीज़ें सेंटर में पड़ी हों, लाइक ऐसे सेंटर में लगा दी, ठीक है। और ऊपर नीचे जस्ट वो अपना टेक्स्ट देगा। तो कुछ ऐसे भी पसंद करेंगे। जो क्लाइंट तो किसी भी तरह का हो सकता है ना, उसको कुछ भी जो समझ आएगी वो खरीद लेगा। हमने अपनी तरफ से क्लाइंट को आसानी देनी है, उसको मुश्किल में नहीं डालना, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये बन गई 5वीं, 6ठी वेरिएशन। अब यहाँ क्या होगा, क्लाइंट लोगो अपना ऊपर लगा सकता है, नीचे अपनी डिटेल्स दे सकता है, बीच का फ्रेम फिल हो गया, ठीक है। अपनी तरफ से आप अपना अपना इमेज उसके हिसाब से प्ले कर सकते हैं। ये है सिर्फ टॉप व्यू फोटोग्राफी के लिए, लेकिन आप इसमें साइड व्यू भी दे सकते हैं। उसकी मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, साइड व्यू में आप इस तरह से कर सकते हैं,
ठीक है। साइड व्यू में जो है ये ऑप्शन है आपके पास, इस तरह का आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा फोटोशॉप जिसको ज़्यादा एडवांस आता होता है ना, वो इस तरह के परस्पेक्शन को लेके चल सकता है, लेकिन टॉप व्यू आसान रहता है, इसमें इतना वो मुश्किल नहीं है। ठीक है, वो तो ये हमने देखें थोड़े से ही इमेज के साथ इतनी वेरिएशंस बना ली हमने। हमने एक ये इमेज बना ली, ये बना ली, ये बना ली, वर्टिकल पोस्ट में एक ये नीचे की बना ली, एक ऊपर की हो गई, सेंटर की हो गई। इस तरह से आप अब आगे प्लेटें कम ज़्यादा करके भी खेल सकते हैं। ठीक है, सेम इसी जगह पे इस इमेज में एक कैंडल कम कर दें या दो कम कर दें, चमचे की जगह आप छुरी भी रख लें, कांटा भी रख लें, कोई और चीज़ है। ठीक है, तो आप इस तरह प्ले कर सकते हैं। और एक हम और बनाते हैं सिर्फ खजूर को लेके। ठीक है, अच्छी इतनी देर मीटिंग सेव भी हो रही है, रिकॉर्डिंग जो लास्ट हुई थी, तो अच्छा सर, पार्टिसिपेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई पेड बैकग्राउंड लेते हैं, जी कोई भी किसी भी तरीके से जो है ना, हम उससे स्क्रीनशॉट लेके रेजोल्यूशन हाई कर देते हैं उसका। तो जब उस बैकग्राउंड के ऊपर हम अपनी कोई भी पिक्चर या इसी तरह कोई डिजाइन क्रिएट करते हैं और फिर अगर हम शटर स्टॉक को देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस तस्वीर का हमारे पास लाइसेंस तो नहीं होगा। नहीं होगा। तो कोई कॉपीराइट तो नहीं देगा, वो हमें या एक्सेप्ट कर लेगा या रिजेक्ट करेगा। और देखें, अगर दो तरीके हैं। अगर तो वो किसी का इमेज है और एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, अव्वल तो वो नहीं करते, उनकी टीम बैठी होती है, वो चेक कर लेती है इमेज को। अगर उन लेकिन अगर आप उनके टीम को भी धोखा दे के अगर पास कर जाते हैं, इमेज हो गया ओके, फर्ज करें सेल भी स्टार्ट हो गई आपकी, आपका अकाउंट अच्छा खासा चल पड़ा है, कभी ना कभी तो वो इमेज जब ज़्यादा रैंक हो जाएगी, ज़्यादा सेल आउट होना शुरू हो जाएगी, वो एक्चुअल क्रिएटर की नज़र में आ जाएगी। ठीक है, तो तब जब वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, वो आपका सीधा अकाउंट बैन कर देंगे वो। ठीक है, तो अब वो पता नहीं कब कर दें, आप सो रहे हो सुबह उठ के देखें अकाउंट ही नहीं चल रहा, तो कोई भी पैसे आपके पड़े होंगे जो मेहनत की होगी पिछली इतनी ज़्यादा, उस एक इमेज की वजह से दाव पे लगी होगी। ठीक है, कभी भी वो आपका अकाउंट उड़ा सकते हैं। तो इसीलिए उनकी भी कोशिश यही है कि अपना कंटेंट खुद दें, क्रिएट करें। क्रिएटर इसीलिए कहा जाता है ना कि क्रिएटर क्रिएट कर रहा होता है। जो टिकटॉक पे देख रहे हैं ना आप, ये कंटेंट क्रिएटर नहीं है सारे, मतलब मोस्टली वो क्या कर रहे हैं, उधर से म्यूजिक उठाया, उधर से लिप सिंग कर दी ऊपर, ये कंटेंट क्रिएशन होती है। नहीं, आप किसी के काम के ऊपर अपना वो कर रहे हैं। तो कंटेंट वो होता है जो प्योर आपका अपना होता है, जो प्रोडक्शन टीम्स वाले मिलकर बना रहे होते हैं। कोई ड्रामा है, फिल्म है, उसको कहते हैं वो कंटेंट है। कोई चीज़ पूरी सोलली अपनी बना के दी हुई है, ऐसे नहीं है उधर से उठा के वो कर दिया। तो ये चीज़ होती है, तो कर सकते हैं, लेकिन रिस्क पे रहेगा ना। आप देखें कभी भी बंद हो जाए, मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा इस तरह का कि आप किसी का उठा लें काम और वो उस पर कमाएं। तो उनकी पॉलिसीज बहुत सख्त हैं, अगर आप पूरी पढ़े ना बैठ के, तो आप डर के मारे अकाउंट ही ना बनाएं। ठीक है, अगर मैं पूरी पॉलिसीज उनकी तर्जुमे के साथ सुना दूं ना आपको, तो ये बहुत सख्त है, मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कदम कदम जो है ना फूक के रखना पड़ता है। बाज़ औक़ात डिस्क्रिप्शन पे आपको एलिगेशन लगा देते हैं कि आपका डिस्क्रिप्शन सेम वैसा है जैसा वलीद साहब ने लगाया था, आपने कॉपी करके सेम लगा दिया, इस बेस पे आपका अकाउंट डिसेबल कर सकते हैं। अब आगे सोच लें क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश यही करनी है कि चीज़ें अपनी ही रखनी है। ठीक है, ये अगर अब बस सेव हो जाए तो फिर हम चलते हैं। रिकॉर्डिंग सेव हो रही है, तो ये मैं इसको सेव करके ना आगे फिर प्रोसीड करता हूँ। इतनी देर ये कुछ लेट कमर साहब आ रहे हैं, इनको भी ज्वाइन करने दें साथ साथ, फिर सवाल जवाब लेते हैं। बस ये आखिरी टेम्पलेट बना रहा हूँ, ये सेव करके ना, तो फिर हम सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। ठीक है, और सवाल कीजिएगा, बेशक लिख के रख लें अपने पास। हाँ, इस बार नहीं मैं छोड़ूंगा। लास्ट सेशन में कोई सवाल ही नहीं कर रहा था, सब लोग खामोश बैठे मेरा मुंह देख रहे थे, और मैं अपना ही मुंह देख रहा था कैमरे में। तो करें भाई, सवाल करें, मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पे। अच्छा सर, जैसा कि आपको पता है कि अभी काफी ज्यादा इतनी वेबसाइट्स आ गई हैं, एआई काफी हो गया है। जी जी उनकी हम कोई भी टॉपिक लिखें तो हमारे सामने पिक्चर क्रिएट हो जाती है, ये इस तरह की फ्री पिक वगैरह इतनी ज्यादा वेबसाइट आ गई हैं। जी वहाँ पे बहुत सी चीजें हमें ऐसी मिल जाती हैं जो हमें खुद क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी जी
तो हम क्या वो चीजें लगा सकते हैं? हाँ मिसाल जी के तौर पे अगर हम 10 देते हैं तो हाँ 10 में से अगर कोई एक एक्सेप्ट हो जाए तो 9 रिजेक्ट हो जाए, जो 9 की रिजेक्ट हुई होंगी जी। उसकी वजह से हमारे अकाउंट की जो रैंकिंग है वो डाउन तो नहीं होगी? नहीं, शटर स्टॉक पे ये नहीं है प्रॉब्लम, ये दूसरे कुछ है साइट्स, वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि आपका जो है ना रैंकिंग डाउन कर देते हैं आपकी। उसको कहते हैं क्यूसी पास्ट, क्वालिटी चेक करते हैं वो आपकी, वो आपका रैंक उस हिसाब से नीचे ले जाते हैं कि इस बंदे की तो ज़्यादा रिजेक्ट ही कर रहे हैं हम, तो ये अच्छा फोटोग्राफर नहीं है, उसकी कैटेगरी अलग कर देते हैं। और एक वक्त आता है अकाउंट डिसेबल होने का खतरा भी होता है। अभी तक शटर स्टॉक का ऐसा कुछ नहीं है। मेरी आए दिन इतनी होती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे परफेक्ट ही जा रहा हूँ, मेरी भी। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, अगर मैंने खजूरों की एक तस्वीर उतारी है ना, तो 4-5 उतार लेता हूँ कि कोई ना कोई एक तो बीच में से एडिट करके अच्छी निकल आती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि अगर आपने कोई ऐसा सीन क्रिएट कोई देख लिया है, उसके आप 3-4 शॉट्स निकाल लें अच्छे से अच्छे, ठीक है। घर आके उसको फोटोशॉप में बड़ी स्क्रीन पे देखें, उसको अच्छा एडिट करें जो अच्छी दिख रही है। एक रिजेक्ट होती है तो फिर दूसरी को एडिट करके उस तरह से दोबारा ट्राई करें। तो वो रीज़न पे डिपेंड करेगा किस तरह की रीज़न दी है, उस तरह से आपने उसको एडिट करना है। जो भी मसला आएगा तो एक्सेप्ट वो कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी एक जैसी चीज ना दें। अब टमाटर हैं, हर बंदा ये टमाटरों पे बनाने लग गया है, तो शटर स्टॉक भी सर को जाता होगा बैठ के वहाँ के लोग कि यार ये पाकिस्तान में टमाटर नए आए हैं क्या जो लोग शुरू हुए। आप उस टमाटर के साथ थोड़ा खेलें, प्ले करें, उसको थोड़ा स्लाइस काट लें उसके वाइट बैकग्राउंड पे, साथ कुछ ऐड करें, कुछ स्पाइसेस रखें, कुछ बैकग्राउंड बनाएं, ठीक है। समझ रहे हैं ना, सब्जियों को थोड़ा सा मतलब उनके साथ करें कुछ। जैसे मैं अब ये देखें, ये चीज़ों के साथ यही किया है ना मैंने, सजा के उनको डेकोरेट करके, तो वो अच्छी लग रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो बाकी ये है कि अब मैं, मेरे पास तस्बीह नहीं है, तो मेरी कोशिश थी यहाँ तस्बीह लगाता, लेकिन खैर अभी इतना भी हो गया तो ये काफ़ी है। और ये देखें, जस्ट कुछ भी नहीं है इसमें, ये सिर्फ 2 चीज़ें ऐड की हैं और इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन तो दिख रही है ना मेरी आप सबको। अब हम क्या करते हैं, इसको कंट्रीब्यूट करके बस अपलोड करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूटर अकाउंट में आते ही आपको सबसे ऊपर दिखता है ये ऐड का बटन। ऐड पे जाके आपने अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ये स्क्रीन आती है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, तो यहाँ से सिलेक्ट करना है। और रिसेंटली मैं ये पुदीने के पत्तों के साथ जो है ना कुछ कर रहा था, तो इसमें से मेरी काफ़ी अप्रूव हुई हैं। मैंने कहा चले अच्छी बात है। इधर गया डेस्कटॉप। जेपीजी सेव तो की थी अभी। ये रही। इन सबको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है, एक ही बार में। ये हो रही है अपलोड। जैसे ही होती है फिर नेक्स्ट करते हैं, तो कोई इनमें से कोई एक फाइल को हम सबमिट करेंगे। वो जब अप्रूव हो जाएगी मैं स्टेटस पे लगा दूंगा, और अगर नहीं होगी तब भी बता दूंगा। वो कोई रीज़न जो वो बताएंगे उस हिसाब से कर लेंगे, उसको दोबारा एडिट कर लेंगे जब अगर करने वाली हुई तो। हम्म, ये हो गई है। नेक्स्ट दबाएंगे इसके बाद, नेक्स्ट। और ये हमारे पास आ गई है पिक्चर सारी। अच्छा, बल्क में भी एक बार में अपलोड कर सकते हैं, जिन इन सबको सिलेक्ट किया इकट्ठा, और डाटा एक ही मरतबा दे सकते हैं इनको, ठीक है। अपलोड, क्योंकि अभी शटर स्टॉक के लिए ये फाइल्स बिल्कुल अननोन है, शटर स्टॉक को नहीं पता ये फाइल्स क्या है, तो हमने बताना है क्या है। सबसे पहले हमने ये बताया कि ये फोटो है, ठीक है। क्योंकि कैमरे की चीज़ें सारी बनी हुई, इसमें कोई हाथ की बनी हुई चीज़ नहीं है, कंप्यूटराइज्ड कोई चीज़ नहीं है, सब रियल में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये फोटो होगी। यूजेज कमर्शियल देंगे हम, क्योंकि किसी भी चीज़ के ऊपर इस वक्त कोई कंपनी का लोगो नहीं है, सब चीज़ें मतलब कुदरती हैं। बस एक कुरान पाक है, उस पर वो भी अरबी में अल कुरान मजीद लिखा होगा, तो वो हम उसको ट्रांसलेशन देंगे कि जो कुरान पाक है उसके ऊपर अरबी लिखी है। क्योंकि वो गोरे हैं ना, उनको नहीं पता, गोरे ने जब खरीदनी है तो वो हमें बताना पड़ेगा कि अरबी लिखी है और उस अरबी की ट्रांसलेशन ये है, तो वो हम टाइटल में वो इंक्लूड करेंगे। और इस तरह से चलते हैं, ठीक है।
अब कमर्शियल है, एडिटोरियल नहीं देंगे, ठीक है। कमर्शियल में उसके बाद हम लिखेंगे टाइटल में कि जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। लाइक सबसे पहले हम रमज़ान फूड बैकग्राउंड डेकोरेटेड डेट्स समोसाज, डेट्स समोसाज और क्या क्या था, कैंडल और स्पून। कोमा दे दे के ना, मैं जो जो चीज़ें मुझे अंदर दिख रही है ना, तो ऑन फ्लैट वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। और इसके अलावा हम ये भी लिख देंगे कि नेगेटिव स्पेस अवेलेबल फॉर टेक्स्ट। अच्छा, नेगेटिव स्पेस मैंने पिछले भी शायद सेशन में बताया था। फोटो में जो हम खाली जगह देते हैं ना, जैसे मैंने भी ये बताया था, ये एक्चुअली नेगेटिव स्पेस होती है, जो ये गलती से नहीं आती है, जो इतनी बड़ी सेंटर में स्पेस आ रही है। या ये देखें, जैसे ये एक पोस्ट है, इसमें जो ऊपर नेगेटिव स्पेस थी वहाँ पे ईद मुबारक का लोगो लगाया गया है। इस इमेज में नेगेटिव स्पेस यहाँ पे लेफ्ट पे छोड़ी गई है कि जो इंग्लिश में लिखने वाले हजरात हैं अपनी कंपनी की डिटेल्स इंग्लिश में देंगे तो वो लेफ्ट पर लिखना पसंद करेंगे। यही फ्रेम हम राइट पे भी दे सकते हैं, स्पेस चीज़ें इधर रख लो, स्पेस राइट पे दे दो। लाइक अरबी में जो लिखने वाले हैं उर्दू में और तुर्की ज़ुबान में वो इधर से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये होती है नेगेटिव स्पेस। और पॉजिटिव स्पेस वो होती है जो चीज़ों ने खुद कवर की होती है, लाइक जहाँ पे खजूरें बादाम ये तस्बीह पड़ी हुई है, ये पॉजिटिव स्पेस है जो सब्जेक्ट ने कवर की होती है। और जो हम खुद स्पेस छोड़ते हैं लिखने के लिए या तस्वीर को बाज़ औक़ात खूबसूरत बनाने के लिए, एक माहौल देने के लिए, वो उसको नेगेटिव स्पेस कहा जाता है। ज़रूरी नहीं यहाँ पे लिखना ही होता है, क्योंकि फाइन आर्ट्स की जो फोटोग्राफी होती है वो आप अक्सर देखें ना, मैं शायद दिखा सकूँ आपको। ये देखिए, अब इसमें मोस्टली तस्वीरों पे लिखा तो नहीं जाता, लेकिन ये आपको अक्सर तस्वीरें ऐसी नज़र आएंगी। ये देखें, अब आम आदमी तो देखेगा यार ये क्या है, कुछ दिख ही नहीं रहा, इसमें से 5-6 दरख्त लगे हुए हैं। लेकिन ये जो फाइन आर्ट्स का एक अच्छा फोटोग्राफर होता है ना, आर्टिस्ट लेवल का, वो देखता है ना, वो इसमें से पता नहीं क्या क्या निकाल लेता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें तो होती है ना, ये भी एक नेगेटिव स्पेस आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं लिखने के लिए। अब ये तस्वीर देखें कितनी सुकून दे है, ठीक है। ये आप इसका बड़ा प्रिंट देखेंगे ना तो आपको समझ आएगी। ये इस तरह की चीज़ें, ये देखें है, ये भी नेगेटिव स्पेस दी हुई है। पॉजिटिव स्पेस के अलावा भी कितनी देखें स्पेस है, लेकिन यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, जो लोग बुक टाइटल बनाते हैं, अक्सर आपने जो बुक्स देखी होंगी बाहर गोरों की या कोई भी बड़ी, तो उसमें आपको इस तरह की पिक्चर नज़र आती हैं जिसमें सब्जेक्ट ने बहुत छोटी सी जगह ली होती है और बाकी स्पेस खाली पड़ी होती है। वो क्या होता है, वहाँ पे बुक टाइटल वाले अपना नाम लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो उस पर्पज़ में हो सकता है उस हो, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं इस नेगेटिव स्पेस की, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लिए जो हमने देनी है, जो कि कमर्शियली यूज़ होनी है। इसमें नेगेटिव स्पेस देने का मकसद ये भी होता है कि वो क्लाइंट अपनी डिटेल्स लिख लेता है इसके अंदर। खैर, अब हम चलते हैं वो जो हमने सबमिट की थी। तो ये मैंने इसमें जस्ट नीचे ऐड भी कर दिया टैग कि नेगेटिव स्पेस अवेलेबल फॉर टेक्स्ट। तो अगर कोई बंदा नेगेटिव स्पेस वाली फोटोग्राफी सर्च कर रहा होगा तो उसमें भी ये सर्च में आ जाएगा। उसके बाद कैटेगरीज बतानी होती हैं, कैटेगरीज उसने बहुत ज़्यादा दी होती हैं यहाँ पे, तो पढ़ लें। एक तो इसमें रिलीजियस की कैटेगरी लगेगी, रिलीजन की, कि ये रमज़ान के हवाले से है। और दूसरी हम लगाएंगे फूड की, कि फूड भी है ना इसमें। तो दो कैटेगरीज मैंने दे दी हैं कि जो रिलीजन के हिसाब से भी सर्च कर रहा होगा तो उसकी सर्च में भी आ जाएगा, और जो लोग फूड पे सर्च कर रहे होंगे उनकी सर्च में भी आएगा। उसके बाद लोकेशन है, लोकेशन में आपने वो लोकेशन देनी है जहाँ पे फ़ोटो उतारी है। तो इसमें आप अपनी शहर का नाम लिख सकते हैं, पाकिस्तान लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद ये मोर ऑप्शंस नहीं आपने छेड़नी और रिलीज ऑप्शन नहीं छेड़नी अभी, ठीक है। ये तब करेंगे जब ह्यूमन एलिमेंट, कोई इंसानी फेस हम बीच में लाएंगे और उसका रिलीज फॉर्म भी हमारे पास होगा, तब हम जमा करवाएंगे, तो ये सूरत में हम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं लास्ट में कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब हैशटैग्स 50 दे सकते हैं, कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा 50। 7 से ऊपर रखें, मेरी तो कोशिश हमेशा ये होती है 50 ही रखूँ, ठीक है। तो कुछ खुद भी लिखें, ठीक है, लाइक
समोसा, बैकग्राउंड, टॉप व्यू, फूड, फोटोग्राफी, रमजान, बैकग्राउंड, नेगेटिव स्पेस। ठीक है, कुछ मैं खुद से लिख रहा हूँ जो मुझे याद आ रहे हैं, आपने भी खुद लिखने हैं। ठीक है, और अच्छा, अच्छा जी, इसके बाद अब कुछ जो है हम जाएंगे उनका कीवर्ड टूल खोलेंगे। ये नीचे ऊपर कीवर्ड टूल नज़र आ रहा है आपको, ये आइकॉन। ठीक है, ये जो चार पांच शेप्स बनी और कीवर्ड टूल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और हमारे पास एक ये टूल ओपन हो जाता है। ये टूल में वो ये कहता है कि आप अपना इमेज यहाँ सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा रमज़ान फूड बैकग्राउंड और सर्च करूंगा। अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड वो अपनी लाइब्रेरी से निकाल के दे देगा और कहेगा कि अगर और टूल कीवर्ड चाहिए तो कोई से 3 इमेज यहाँ से सिलेक्ट करें, आपको कीवर्ड दिखा देते हैं। तो खानों वाली से रिलेटेड मैं देखूंगा, एक तो ये आ गई, ये सिलेक्ट कर ली, एक मैंने ये सिलेक्ट कर ली और एक मैंने ये सिलेक्ट कर ली। ठीक है, 3 इमेज जैसे सिलेक्ट की, सेंटर में मेरे पास बहुत ज़्यादा कीवर्ड आ गए। ये मैं यहाँ से देख के 50 कर लूंगा आराम से। ठीक है, रमज़ान क्लिक करते जाएं, वो आपके यहाँ ऐड होते जाते हैं राइट पे। रिलीजन है कल्चर, फूड, लैंटर्न, होली, अरबिक, करीम, इस्लाम, अरेबियन, मुस्लिम, अरब, बैकग्राउंड, इफ्तार, डेकोरेशन और मुबारक रमज़ान, वाइट, डेट, वुडन, ट्रेडिशनल, क्रिसेंट, डेट्स, रमज़ान करीब। ये सारे रमज़ान और खाने पीने से रिलेटेड इस्लामिक टैग्स आ रहे हैं हमारे पास। तो ये करते जाएं। ठीक, कॉन्सेप्ट भी है और फ्रेश है, डिज़र्ट, हेल्दी, कुजीन, टॉप व्यू भी है, टेबल, डाइट और सेलिब्रेशन, डिलीशियस। अच्छा, इररेलेवेंट भी आएंगे बीच में, क्रिसमस का आ गया, हालांकि इसका काम नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ खाने पीनों की चीज़ों में रिलीजन से रिलेटेड भी है ना ये, तो उसमें वो क्रिसमस भी डाल दिया, हालांकि क्रिसमस में तो का काम नहीं है। तो ये आपने अवॉइड करना है, इस तरह की चीज़ें, इररेलेवेंट कीवर्ड नहीं डालना आपने। ठीक है, पढ़ लिया करें। उसके बाद जो है नो बडी, नो बडी से मुराद है इसमें कोई इंसान नहीं है, तो नो बडी पे भी कर दें। ठीक है, और अबव है, गोर में है और स्पेस है। कुछ और सिलेक्ट कर लेते हैं, मेरे ख्याल है ये और आ नहीं रहे। अच्छा, ये अरेबिक, इफ्तार, फूड, इस्लामिक बैकग्राउंड, ड्राई फ्रूट, 50 हो गए। ठीक है, 50 होने के बाद हम वापस आते हैं, हम देख रहे हैं तो सब इमेजेस के ऊपर येलो साइन आ रहा है। इट मीन्स कि कोई प्रॉब्लम है आपके डाटा देने में। वो क्या है, हम दोबारा से चेक कर लेते हैं क्या गलती की हमने। अभी तक तो सब कुछ ठीक जा रहा है। कीवर्ड्स में आके वो कह रहा है कि कीवर्ड्स हैव स्पेलिंग एरर्स, क्लिक रेड कीवर्ड टू करेक्ट। वो कह रहा है उसको लग रहा है इंग्लिश में कुछ आपने गलती की है लिखने में। तो अब जिन जिन पे रेड लगा होगा ना, वो आपने एक बार चेक कर लेना कि रेड जो है कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं हुई हुई। अब जितने भी रेड हुए हैं सारे अरबी के लफ्ज हैं, तो ये इसको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कह सकते। तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक तब होती जब इंग्लिश का कोई वर्ड गलत होता, लाइक ये हेल्दी के स्पेलिंग में मैं HI लगा देता तो गलत हो जाते। ये अरबी के हैं तो ये चल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, जस्ट ये मार्क ऑल कीवर्ड्स एज करेक्ट पे क्लिक कर देना है, तो ये सब ठीक हो जाएंगे और सब पे ब्लू टिक आ गया। ठीक है, तो इस तरह से, और नीचे सबमिट का बटन है, इसको एक बार दबाएंगे तो ये सबमिट हो जाएगी। अब क्योंकि हर पिक्चर को मैंने अलग अलग थोड़ा टाइटल करना है, तो सबको मैं अलग अलग सबमिट करूंगा। ठीक है, इसमें क्योंकि मैंने नेगेटिव स्पेस टॉप बॉटम पे दी हुई है तो मैं इसका अलग रखूंगा। इस पे नेगेटिव स्पेस ऊपर है तो मैं यहाँ लिख दूंगा नेगेटिव स्पेस ऑन टॉप। ठीक है, तो ये टॉप करके मैंने इसको एक सबमिट कर दिया। और इस तरह से आपने ना थोड़ा थोड़ा की डिस्क्रिप्शन चेंज कर करके ना सबकी करते जाना है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ होली कुरान और डेट्स हैं, तो बाकी मुझे समोसा वगैरह सब कुछ उड़ाना पड़ेगा। इस तरह से ये करके ये अलग से सबमिट कर दिया। और
ठीक है, समझ रहे हैं ना? इस तरह से आपने टाइटल जिसमें जिस तरह की आपने चेंजेस की हैं उस हिसाब से वो चेक कर लेना कि उसमें ये चीज़ अवेलेबल थी, बाकियों में नहीं थी, तो वो एडिट करके आप दे देंगे। ठीक है, ये तरीका था सबमिट करने का। मेरा ख्याल है सबको समझ आ गई होगी। अब स्टार्ट कर लेते हैं सवाल जवाब। मेरे ख्याल काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, सर खुजा रहे हैं, तो चलें फिर। अब हैंड रेज की ऑप्शन है नीचे, एक एक करके हाथ खड़ा करें तो मैं ऊपर से जो है ना सवाल जवाब लेना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आया है मिस बरीरा मुजाहिद का। जी मिस, आप क्वेश्चन करें, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने ये पूछना था कि जब हम इलिस्ट्रेटर पे वेक्टर फाइल बनाते हैं जी तो गलती से कोई ऐसी फाइल आ जाती है जिसमें बिट मैप्स होते हैं, तो ठीक वो फाइल हमारी सबमिट नहीं होती। तो ये क्या है, बिट मैप्स क्या है? है। बिट मैप्स एक्चुअली वो आपके शेडो को भी ले लेता है बाज़ औक़ात, जो आपने फिल्टर लगाया होता है। जब आप उसको ईपीएस कन्वर्ट करते हैं ना अपनी वेक्टर फाइल को, और अंदर फाइल में आपने कोई शेडो यूज़ किया था, तो जब आप ईपीएस में कन्वर्ट करते हैं तो ईपीएस क्या करता है, आपके शेडो को कंप्रेस करके एक इमेज की फॉर्म में ले आता है, जिसको नॉन वेक्टर ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या बिट मैप कहेंगे। ठीक है, तो उनका जब सिस्टम वो फाइल इसलिए नहीं पकड़ता, उसको लगता है कि बीच में कोई बिट मैप पड़ा हुआ है। तो आप इसको ख़त्म ऐसे कर सकते हैं, जितने भी शेडो बीच में यूज़ हुए ना आपकी फाइल में, इफेक्ट्स, वो आप रिमूव कर लें और फिर अपलोड कर दें, फिर हो जाएगा। ठीक। और सर साइज का भी होता है कि साइज देखने में जब करते हैं ना हम शिफ्ट की प्रेस करके, जी तो लग रहा होता है कि दोनों साइज ठीक हैं, उसके आर्टबोर्ड के भी सही है और ठीक हमारा है। जो इमेज है उसके भी ठीक है। लेकिन वो फिर भी वो दे रहा होता है एरर के आउटसाइड है कोई, मतलब कुछ आपका कोई चीज बाहर है। वो बाज़ औक़ात आपने मास्क की हुई चीज़ होती हैं, चीज़ ऑब्जेक्ट वो बाहर होता है, आपने उसको मास्क अंदर किया होता है, तो उसको भी वो यही कंसीडर कर रहा होता है कि बाहर पड़ी हुई है। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि ये एक बैकग्राउंड है, ठीक है, इसका, और एक ऑब्जेक्ट मैंने ये बनाया ग्रीन कलर में। अब इस बैकग्राउंड के ऊपर मैंने लिखना है पाकिस्तान का, एक पैटर्न बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये पाकिस्तान लिखा, और अब मैं कर क्या रहा हूँ देखें, मैंने एक पैटर्न बनाना है इस तरह से। ये देखिए, ठीक है। अब हमारा आर्टबोर्ड कितना है, जहाँ जहाँ ग्रीन स्पेस है, जहाँ जहाँ में ग्रीन दिख रहा है ना, सिर्फ इतना साइज है हमारी फाइल का। उसके अलावा जो ग्रे एरिया है वो हमारे आर्टबोर्ड से बाहर है। अगर आप इस तरह से सेव कर रही हैं तो डेफिनेटली वो कहेगा कि जो पाकिस्तान के कुछ लफ्ज़ आपके बाहर पड़े हुए हैं, ग्रीन से बाहर भी निकल रहे हैं। तो एक तो ये है। लेकिन अगर आप इसको करते हैं क्लिप मास्क, लाइक मैंने इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट बनाया रेड कलर का, ठीक है, और रेड के अंदर मैं ये जितने भी पाकिस्तान लिखे हुए थे ना, उनको मैं रेड के बॉक्स के अंदर प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये हुआ कि रेड के अंदर चले गए और पीछे बैकग्राउंड वहीं की वहीं पड़ी हुई है। अब इस सूरत में देखें, मैं अभी भी देखा जाए ना, अगर हम क्लिप मास्क के अंदर जाएं तो ये पाकिस्तान अभी भी बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपको समझ आ रही है चीज़ की? सर आ रही है। ये देखें अभी भी बाहर है। तो बाज़ औक़ात वो इस चीज़ को भी पकड़ लेता कि आपके ऑब्जेक्ट बेशक क्लिक किया हुआ है लेकिन वो अभी भी अंदर आर्टबोर्ड से बाहर जा रहा है। तो आपने इस सूरत में या तो ट्रिम कर लेना है अपना आर्टवर्क उतना, ठीक है, उसको पकड़ के उतना वो डिलीट कर दें, उतना एरिया जो बाहर जा रहा है। ठीक है, इस तरह करके आप ट्राई कर लें। अदरवाइज आप उसको जो है ना, क्योंकि ये तब आएगा जब बहुत कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होते हैं आपके पास। आप मतलब बैकग्राउंड अलग पड़ी है, उसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें पड़ी होती हैं, लेयर वाइज बहुत काम होता है। ये तब एरर आता है कि आपको समझ नहीं आ रही होती कौन सी एक लेयर बाहर निकली पड़ी है, यहाँ से नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो अंदर ही अंदर कहीं वो इसकी जो सब लेयर्स होती है ना, यहाँ से ये क्लिप मास्क देखें, इसकी लेयर्स में जब जाएं नीचे डिटेल में, तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि वो आर्टबोर्ड से बाहर है। तो इस तरह से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है जी सर, यही है कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना डिजाइन वगैरह, जी। वो शटर स्टॉक अप्रूव नहीं करता। वही उसमें कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, आप मिनिमल की तरफ जाएं, और आजकल ज़्यादा सेल ही मिनिमल हो रहे हैं, आप ठीक। देखें ना अगर। और एक चीज़ और वैसे मैं डिफाइन कर दूं कि जिन लोगों को नहीं पता कि आजकल क्या काम करके देना चाहिए जो ज़्यादा सेल हो, शटर स्टॉक खुद भी बताता है कि हमें नेक्स्ट मंथ क्या काम चाहिए। तो ये देख लें, शटर स्टॉक की जब सबमिट मेन्यू में होते हैं तो ये ऊपर अर्निंग्स के बाद पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के बाद इनसाइट्स का बटन होता है। इसके ड्रॉप डाउन में आएंगे तो ये आपको द शॉर्ट लिस्ट की ऑप्शन मिलती है, इस पर क्लिक करें तो ये आपको हर अगले महीने का बता रहा होता है हमें आगे महीने में क्या चाहिए। अब देखें, मोस्ट रिक्वेस्टेड इन अप्रैल, अप्रैल में इनको क्या चाहिए ये बता रहे हैं साथ। ग्लोबल कुजीन के ऊपर अगर आप कोई काम कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने रमज़ान के वाले से ही देख लें, ये जो बना दिया है ये भी ग्लोबल कुजीन में ही आएगा, खाने पीने पे कुछ भी हो सकता है। आप ऐसी कोई रेसिपी की फ़ोटो, चाहे वेक्टर लोगो बनाएं, टेम्पलेट बनाएं, फोटोग्राफी बनाएं, बैकग्राउंड्स बनाएं, वीडियो क्लिप्स बनाएं, इस टॉपिक के ऊपर जो ग्लोबल कुजीन को रिप्रेजेंट करता हो, ये थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा फूड्स के वाले से। तो ये बनाएं तो ये पॉसिबल है अप्रैल में ज़्यादा सेल होंगे, ठीक है। उसके बाद अर्थ डे आने वाला है, अप्रैल में इसकी सेल ज़्यादा होगी। अब आप घर से बाहर निकलें या आप असाइनमेंट समझ लें इसको बेशक, ठीक है। जो जो सुन रहा है अपना कोई असिस्टेंट ले लें, कोई भाई वगैरह पकड़ लें साथ, उसे कहें घर से बाहर निकलें, सड़क पे कोई शॉपर वगैरह गिरे होंगे ना, आपने वो उठाने हैं और उसकी फ़ोटो भी बनवानी है, साथ में वीडियो क्लिप भी बनवाना है 10 सेकंड का, ठीक है। वो दोनों आपने सबमिट करने हैं अर्थ डे के टॉपिक पे। तो ये आपका आपके घर से बैठे हुए या घर के अंदर ही बना लें कोई कूड़ा लेकिन अर्थ डे तो ज़मीन को, बाहर की ज़मीन को साफ करने का नाम है। अगर सुबह के टाइम बाहर निकलने कोई भी नहीं देख लेगा, ठीक है। तो खामोशी से जो है ये इस तरह से बना के आप इसको अपलोड करें। चेहरा नहीं भी आएगा तो मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं चेहरा लाना है इसमें। आप ऐसा शॉट लें जिसमें चेहरा ना दिख रहा हो, सिर्फ आपका हाथ दिख रहा हो और नीचे से कूड़ा उठा रहे हैं, ठीक है, सफाई कर रहे हैं कोई। ये आप टुडे के टॉपिक पे आप इस तरह से काम कर सकते हैं। और इसके अलावा वेक्टर आर्टिस्ट जो हैं या फोटोशॉप वाले हैं वो अपने से कोई भी क्रिएट कर सकते हैं आर्ट। उसके बाद है मॉडर्न ऑफिस सेलिब्रेशंस के हवाले से, यानी ऑफिस में जो लोग जिनका जाना है जॉब वगैरह कर रहे हैं, ऑफिस में कोई सेलिब्रेशन वगैरह होती है या टी टाइम ब्रेक में कोई हल्ला गुल्ला करते हैं, तो उस मोमेंट को कैप्चर करके आप जो है सबमिट करवा सकते हैं। ये थोड़ी डिटेल पढ़ लीजिएगा, थोड़े वो आपको समझा रहे हैं किस तरह से है, तो वो कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड्स हैं द डेट 70s स्टाइल, 70s के स्टाइल्स की बैकग्राउंड जो बनाने वाले हैं, फ्लोरल आर्ट, विंटेज बैकग्राउंड जिसे कह सकते हैं, जो वो अगर बनाने में माहिर हैं तो देख लीजिएगा। कुछ कलर स्कीम्स उन्होंने बता दी हैं, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और पेल ब्लू के हिसाब से जो है ना अपने अपने कलर्स को रखना है, जो 70s में ज़्यादा यूज़ होती थी 1970 की दिहाई में, ठीक है। वैसे ही बैकग्राउंड कोई पैटर्न वगैरह कुछ बना लें, लोगो बना लें, टेम्पलेट बना लें। तो अगर फोटोग्राफी तो नहीं है वो हो सकती 70s की, तो ये है कि बाकी वेक्टर आर्ट बन सकता है वो, तो वो बना के आप अप्रैल के वाले से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आगे ईद भी आ रही है, रमज़ान और ईद, और फिर बड़ी ईद है, बकरा ईद आएगी। इनके ऊपर भी आप पहले से काम करके दे सकते हैं, तो वो अभी से ही डाउनलोडिंग उसकी चल रही है। इन दिनों रमज़ान की डाउनलोडिंग स्टॉप पर है, मेरी खुद जो है डेली तकरीबन जा रही है बहुत अच्छी, ठीक है। तो जिन्होंने अब काम पहले किया हुआ था उनको समझ आ रही होगी, उनकी सेल हो रही है। और जिनको नहीं पता था तो अब यूँ समझ लें कि डोर हाथ से छूट रही है, क्योंकि रमज़ान अभी स्टार्ट हो जाएगा 4 दिन बाद। उसके बाद जो है लोग फिर रोज़ों में बिजी हो जाते हैं, फिर ईद की डाउनलोडिंग बढ़ जाएंगी पूरे रमज़ान में। तो ये इस तरह से चलता है सिलसिला, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है, हाथ खड़ा करें जल्दी जल्दी, ताकि जो है फिर। जी, क्वेश्चन नहीं है क्या किसी का? लिख के ही नहीं रखे होंगे ना, हो रहे हैं सब। मेरा ख्याल है मैंने आज कुछ ज़्यादा ही बोला है, वैसे स्पीच मेरी बहुत मतलब पिछले सेशंस में इतना नहीं मैंने बोला कभी, आज बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। तो ऐसा भी होता है कि जब बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल देना तो ऊपर से गुजर जाती हैं, और जो है इसीलिए मेरे ख्याल से बाप को भी समझ नहीं आ रही हो अब सवाल क्या करें। तो क्या करें बताएं, अब अगला सेशन सवालों पे ही चलना है, अब सवाल ही नहीं आएंगे अच्छा तो सर, फिर। ये भी जी। सर, ये जो हम फाइलें सबमिट करवाते हैं, ये पिक्स अपनी अपलोड सबमिट करवाते हैं इसकी के एडिटोरियल और कमर्शियल,
तो सर कमर्शियल पे तो अर्निंग होती है, एडिटोरियल पे भी होती है? एडिटोरियल पे भी होती है, वो मैंने पहले जिक्र कर दिया हुआ है कि एडिटोरियल पे आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं। क्योंकि देखें जो करंट अफेयर चल रहे होते हैं ना, लाइक ये इशू लाहौर में चल रहा है, आपको पता ही है, वो खान साहब को पकड़ने आ रहे हैं, खान साहब पकड़े नहीं जा रहे, पकड़ पकड़ाई चल रही है यहाँ पे। तो हम्म। इस हवाले से अगर कोई फोटो बना लेता है कोई डीएसएलआर से या कोई ऐसा मोमेंट कैप्चर कर लेता है, लेकिन ये तो एक पाकिस्तानी इशू है, लेकिन इंटरनेशनल इशू की बात करें, लाइक मैंने एक बड़ा अच्छा इमेज देखा था, वो मेरे जहन से शायद आ जाए तो अच्छी बात है। एक बंदा जो है ना रिसाला पढ़ रहा था, एबटाबाद का मैंने इमेज सर्च किया था, वो एबटाबाद में ही उसामा बिन लादेन को पकड़ा गया था ना। जी सर। तो मेरा ख्याल है, मैंने सर्च किया ना अभी कल, तो वो मुझे इमेज दिखा, एबटाबाद की सर्च में ये आ गया, ये देखें। अब ये इमेज बहुत ज़्यादा सेल हुआ है। अब ये इमेज क्या है, कोई रैंडम बंदा है, दीवार पे पड़े हुए रिसाले हैं, अखबार हैं, अखबारों में टाइटल पे उसामा बिन लादेन की फ़ोटो है और टैग भी एबटाबाद का है। तो ये इमेज पाकिस्तान से तो शायद ना सेल हुआ हो, लेकिन अमेरिकन ने तो इसको बहुत ख़रीदा होगा कि ये उनकी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बना होगा, ये इमेज कितनी जगह प्रिंट हुआ होगा, लगा होगा। तो इस तरह का अगर आप कुछ कर लें तो, अब वो पॉसिबल तो नहीं है ऐसा अखबार ले आए, लेकिन आप यूं कर सकते हैं, डिजिटल एक प्रिंट निकलवा लें उसकी तस्वीर, ठीक है। क्योंकि टॉप ट्रेंड्स देखा करें ज़्यादा, बहुत बड़ी क्या चीज़ चल रही है, ये ट्विटर पे देखा करें ट्रेंड्स जो चल रहे होते हैं बाहर के, पाकिस्तानी नहीं। हमने मैं गोरों को तस्वीरें देनी है, पाकिस्तानी नहीं खरीदेंगे, ये गूगल पे ही जाके लेंगे तस्वीरें, ठीक है। पैसे पे करने वाली कम्युनिटी है, कनाडा, यूके, यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये बाहर के, दुबई हो गया, ठीक है। ये लोग पैसे खर्च करने वाले हैं, और हमारी अभी वो नहीं है कंडीशन। तो आपने उनके ट्रेंड्स देखने हैं ट्विटर पे कि टॉप ट्विटर टैग क्या चल रहा है, अगर कोई पॉलिटिकल इशू चल रहा है उसके ऊपर आप खुद से कोई चीज़ बना सकते हैं। एक तस्वीर मेरे ख्याल 100-150 रुपए में प्रिंट बन जाता है, A3 साइज का, इतने बड़े साइज का ना। तो वो प्रिंट निकलवा के आप इस तरह से उसके साथ कुछ प्ले कर सकते हैं, ठीक है, घर में ही कुछ। ठीक। तो वो पिक्चर आपको सेल करके, ये तस्वीर के नीचे देखें, हाई पॉपुलैरिटी स्कोर आ रहा है, हाई यूजेज आ रहा है ये एडिटोरियल, ठीक है। और ये है ठीक 15 सर। मई 2011 की, मेरे ख्याल ये उन्हीं दिनों की लग रही है मुझे जिन दिनों में ये हादसा हुआ था। तो ये 2011 की फ़ोटो है, और ये देख लें, है ये पाकिस्तानी किसी बंदे ने उतारी है। पिक्चर में कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन वो मसाला फ़ोटो है और ट्रेंड में भी है, तो इस हिसाब से जो है आप एडिटोरियल भी बाज़ात, कुछ एडिटोरियल की लाइफ थोड़े दिन की होती है। अब वो इशू कितनी देर तक गर्म रहता है, अगर पाकिस्तान ये क्या चाइना की लड़ाई होती है इंडिया के साथ, तो वो इशू देखें हो सकता है हफ्ता चले, हो सकता है। अब पाकिस्तान कश्मीर इंडिया का मसला चल रहा है, तो ये तो एक लाइफ टाइम का इशू बना हुआ है, इसके ऊपर आप कुछ बना सकते हैं। तो इंडियंस में से हो सकता है कोई डाउनलोड करे जब ये इनका आता है इवेंट। तो इस तरह से एडिटोरियल की लाइफ बाज़ात कुछ डिपेंड करता है कंटेंट पे, वो लाइफ टाइम भी हो सकती है, वो इशू जब तक चल रहा है और उसकी ज़रूरत है। और अब ये जब भी 9/11 आएगा तो मेरा ख्याल है ये इस बंदे को याद किया जाएगा हमेशा के लिए, है ऐसा है कि नहीं? जी जी बिल्कुल सर। ये चीज़ है, मैं क्या कहूँ बस। तो ये चीज़ें हैं एडिटोरियल की। अच्छा, एक एडिटोरियल अप्रोच तो ये हो गई ना कि आपने पर्सनैलिटीज़ को फोकस किया, और एक एडिटोरियल वो है, जैसे मैं मेरी तस्वीर उतारेंगे या आप या खुद की उतार के देंगे, साथ रिलीज फॉर्म नहीं दे रहे, तो वो भी एडिटोरियल में ही सबमिट होगी। लेकिन अब आपको कोई जानता नहीं है, या आपने जिस बंदे की फ़ोटो नहीं, तो अगर वो कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो वो काम देगा। लाइक एक फ्रूट वाला है, ठीक है, फ्रूट सेलर लाहौर, फ्रूट सेलर। अब ये देखें पिक्चर, ये भी एडिटोरियल में ही पड़ी हुई है, ठीक है, कुलजा सिंह से, लेकिन इसकी कोई डाउनलोड ही नहीं है, लो स्कोर है, नेवर यूज्ड है। क्यों? ये मूछों वाले भाई को कौन जानता है? कोई नहीं। और उसामा बिन लादेन को दुनिया जानती है, ठीक है। ठीक। तो ये फ़र्क है, ठीक है। दोनों ही तस्वीरें विदाउट रिलीज जमा कराई गई हैं, दोनों ही एडिटोरियल में, लेकिन कंटेंट डिपेंड कर रहा है वहाँ पे। बंदा हाईली टारगेटेड बंदा है तो उसकी ज़्यादा डाउनलोड्स हो गई, यहाँ फ्रेम में सिर्फ केले और एक आम आदमी है, ठीक है। तो
ये तब भी कोई खरीदेगा अगर किसी का कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट होगा, उसने किसी बंदे को दिखाना है जो केले बेचता हुआ बैठता हो, तो ऐसा कोई लाखों में करोड़ों में कोई एक ही बंदा होगा जिसको फोटो चाहिए होगी। लेकिन उसामा बिन लादेन की फोटो तो करोड़ों लोगों को चाहिए, लाखों को चाहिए, हजारों को भी चाहिए, तो इसकी सेल ज्यादा हो गई। ये एडिटोरियल का डिफरेंस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं हटा देता हूँ, यूट्यूब वाले मेरी वीडियो ना बैन कर दें कि उसामा बिन लादेन को प्रमोट कर रहा है। वो लोग इस चीज मामले में बड़े वो हैं, कोई इस तरह के टैग्स देख लेंगे ना इस वीडियो में, मैं उसामा बिन लादेन का टैग लगा दूंगा तो मेरी, हो सकता है ये वीडियो जो है साइड पे लगा दें या कुछ कर दें। वो इस तरह के टैग्स को ना बड़ा सेंसिटिव लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कोई सवाल करें, मैं बैठा हूँ इधर। नहीं तो बाहर जाते हैं इस तरह के शॉर्ट्स में, ये लोग बैठे हुए हैं इनके काम पे, देखें ये शॉर्ट। खवातीनों को तो ऐसे शॉर्ट हंस के मिल जाते हैं, लोग खुद कहते हैं जी उतारें बाजी हमारी तस्वीर उतारें। ठीक है, हाँ लड़के अगर कोई बात करने वाले कोई सेंसिबल मुंह बना के जाए ना तो लड़कों को भी इजाज़त मिल जाती है, वरना लड़कों को इनकार ही होता है, वो यही कहते हैं भाई बंद करो ना, इन साइड पे रखो। ठीक है, पंजाबी में कहते हैं हमारे यहाँ। तो बाकी अगर खवातीन जाएं तो खुद हंस के कहते हैं जी ऐसे भी उतारें, इस तरह भी मैं ऐसे बैठता हूँ, ये इस तरह उतार दें। ठीक है, तो ये एक फ़र्क है। तो इस तरह की पिक्चर्स लें और नेगेटिव स्पेस का इस्तेमाल करें फोटोज में। अब ये फोटो ऐसी ले ली है रैंडम, नेगेटिव इसको अच्छा बनाया जा सकता था। एक अगर फोटोग्राफर पिक्चर को बनाएगा ना तो वो इसमें जान डालेगा। ठीक है, वो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि फोटोग्राफर के आगे मिट्टी रेत भी रख देंगे तो उसको ऐसा उतारेगा कि सोना बना देगा। और एक आम आदमी के हाथ में महंगे से महंगा कैमरा भी दे दो और आगे सोना भी रख दो ना कि इसकी फोटो बनाओ, तो इतनी गंदी बनाएगा तो मिट्टी के भाव भी नहीं बिकेगी। तो ये फ़र्क है थोड़ा सा फोटोग्राफी। ये शकरकंदियाँ हैं देखें, अब वो उतारी एक ही बंदे ने है देखें, अब वो डिफरेंट पोज लिए हैं उसने उसी जगह पे। ये देख रहे हैं ना सारी शकरकंदियों को, एक ही रेडी पे एक ही दिन की तस्वीर है, एक ही टाइम की। उसने देखें कभी लीमो साथ रख दिया, कभी उस एंगल पे बना ली, कभी इधर कर ली। ये उसके कोयले भी उसने बीच में ही डाल दिए। ये अब ये शॉट देखें, सिमेट्रिकल शॉट उससे उसने। देखें, इनकी तो सब अप्रूव हो गई है ना वही तो सर। कह रहे हैं। हमारी मेरी बनाई थी, मैंने ये चार कुछ पांच बनाई थी देखें, वो। शटर स्टॉक पे वहाँ जो बंदे बैठे हैं ना वो भी इंसान बैठे हैं जो प्रूफ कर रहे हैं, उनको बाज़ औक़ात कंटेंट नया भी लगता है ना तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये देखे बिना के उसमें नॉइज आ रहा है या वो डी फोकस है। अब मैं आपको इसमें ट्रिक बताऊं, ये दो इमेज दिख रहे हैं आपको नीचे वाले, जी सर। ये मिरर हुए में इमेज एक ही है। ठीक है, ये उसने जी उसको सर। मिरर करके दोबारा अपलोड कर दिया। ये देखें, ये दो एक जैसे हैं, ये वाले दो एक जैसे हैं, ये मिरर हुए में, लेफ्ट वाले सीन को राइट पे फोटोशॉप में उसने फ्लिप करके ना यूं किया हुआ है, ये दोनों फ्लिप करके डाले में इमेज, ये अलग अलग इमेज है। वो इस तरह से देखें उसने अपनी क्रिएटिविटी में प्ले की है और चल रहा है उसका। ये भी फ्लिप हुए में दो इमेज, ये दो इमेज फ्लिप हुए में, और ये लेमन वाले भी दो हुए में, ये भी फ्लिप हुए में। ठीक है, ये उसका मेरे ख्याल है इस तरह तुक्का चल रहा है, वो इस तरह से अपना इमेज बढ़ा रहा है। इमेज एक उतारा उसको फ्लिप करके दोबारा अपलोड कर दिया। तो जी सर, वही ना कि कहते हैं कि इधर शटर स्टॉक में एक जैसी दो पिक्स नहीं करते अप्रूव। तो ये देखें, ये तकरीबन सेम सेम ही है, थोड़ा बहुत चले नहीं ज़रूरी चेंजिंग्स हो नहीं है, सकती हैं। फ्रेम में तो चेंजेस है ना, लेकिन यहाँ पे शकरकंदियाँ तीन दिख रही हैं, वहाँ सात आठ दिख रही हैं। ठीक है, तो अब देख इसमें भी तीन रही हैं लेकिन वो अलग एंगल पे पड़ी हुई हैं, तो इस हिसाब से उन्होंने अप्रूव कर दी होगी। या यूं कह सकते हैं जब ये अपलोड कर रहा होगा उस वक्त जो बंदा इसकी फोटो देख रहा होगा वो थोड़ा दयालु सा होगा, ये कह सकते हैं। और हमारी टाइम अक्सर कोई आ जाता है जो घर से लड़के आया होगा तो नहीं करता होगा। तो सर वही इसमें ये किस्मत है। होता है कि अगर एक फोटो आपको लग रहा है, लाइक मैं एज अ फोटोग्राफर देखता हूँ कि एक फोटो अच्छी है, नहीं अप्रूव होती, मैं 2 दिन बाद दोबारा दोबारा उसको ट्राई कर लेता हूँ एक मरतबा और। तो ये होता है कि 2 दिन बाद जब किसी और बंदे के रिव्यू में आती होगी ना तो हो सकता है उसको ठीक लग जाए। लेकिन बार बार नहीं करना, 2-3 दफा से ज्यादा नहीं करना आपने। ठीक है, ये काम, वरना वो सेम पिक्चर बार बार आप देते रहेंगे तो वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं। सिर्फ 2 बार ट्राई किया करें, वो भी तब जब आप श्योर हों, आपको सब पता हो कि फोटोशॉप में देख लिया कोई क्वालिटी में मसला नहीं है तब। ऐसे नहीं है मोबाइल से आप अन्य करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं, वो फिर अकाउंट बंद कर देंगे आपका वो, क्योंकि वहाँ पे कोई मशीन नहीं है, बंदे बैठे हैं और वो बंदे तनख्वाहों पे हैं, वो टाइम ज़ाया करेंगे आप उन बंदों का भी। तो ये चीज़ ठीक। है।
अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, आप देखें ये लड़की इतनी छोटी, चाइल्ड लेबर वाले इस इमेज को खूब खरीदेंगे। जब चाइल्ड लेबर एक्ट के हवाले से जो दिन आता है ना, लेबर डे, और एक बच्चों का भी एक दिन आता है जो चाइल्ड ठीक है। अब्यूज होता है मेरे ख्याल से इस तरह का, उस हवाले से जब ये कोई सर्च करेगा कि बच्चे लेबर करते हुए देखने हैं, तो आपको ये नॉर्मली मिलेगा। किसी भी मोटरसाइकिल शॉप पे चले जाएं, वहाँ बच्चे ही काम कर रहे होते हैं। किसी भी आप जगह चले जाएं, वहाँ पे अक्सर बच्चे नजर आ जाएंगे काम करते हुए। तो उसको थोड़ी सी एक दो टॉफी खिलाएं, कहना बेटा क्या हाल है, ठीक हो, या चाय पिला दें, ठीक है। और कहना यार मैंने बेटा आपकी ना तस्वीर उतारनी है एक ज़रा, आप ऐसे काम करते रहो, बस मैं आपकी एक बार छोटी सी एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि उसके मालिक को भी पता हो कि कोई मतलब खतरे वाली बात नहीं है, चोरी छुपे बनाने की जरूरत नहीं है, सामने बनाए जाके, ठीक है। तो इस तरह से इजाज़त ले लें, क्योंकि आपने बाद में सबमिट तो आप एडिटोरियल ही करेंगे, क्योंकि वो लोग साइन तो नहीं कर सकते, पढ़े लिखे नहीं है। तो आप इसको एडिटोरियल सबमिट करें, कभी ना कभी बिकती रहेगी, ठीक है। अच्छा, सेशन फिर ख़त्म होने लगा, मुझे बताएं मज़ीद सवाल हैं तो मैं नेक्स्ट सेशन पे आऊँ, अदरवाइज फिर इसको बंद ही करते हैं। सर सपोज अगर हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो इसकी कोई टाइम लिमिट होती है कितनी देर एक तक ये टेम्परेरी ब्लॉक ब्लॉक रहेगी? होता है, एक परमानेंट होता है। टेम्परेरी होता है तो उसकी टाइम वो बता। जी, रिकॉर्डिंग सेव हो जाए उतनी देर। अच्छा, क्या क्वेश्चन चल रहा था जिसका था, वो दोबारा कर ले। वो मेरे ख्याल क्या था, अकाउंट डिसेबल होने का पूछ रहे थे ना, कि एक टेम्परेरी हो जाता है और एक परमानेंट हो जाता है। टेम्परेरी वाला जब होगा तो आपको ईमेल में ही पता चलेगा कि टेम्परेरी हुआ है, वो साथ लिखा होगा, या तो आपकी कोई वेरिफिकेशन पूरी होने वाली है, या कोई चीज़ जो भी मेंशन्ड होगी वो ईमेल पढ़ के ही अंदाज़ा लगाया जा सकेगा, और वो लिमिट बता देंगे कि इस वजह से किया है। और जो परमानेंट होगा वो तो फिर आप नहीं इसको एक्सेस कर सकते दोबारा, क्योंकि वो जब परमानेंट कर देते हैं तो वो बंद है। फिर आप सपोर्ट पे भी करेंगे ना तो शायद वो ना खोले। अदरवाइज टेम्परेरी होता है तो आपका टेम्परेरी अकाउंट बंद होगा, उनकी सपोर्ट की एक ईमेल अवेलेबल होती है, आप उस पर जाके जो है ना ईमेल कर सकते हैं, और ये कॉन्टेक्ट अस पे जाएं, और शायद आ जाए यहाँ पे, ये सपोर्ट सेंटर है इनका। वैसे गूगल पे जाके लिख लें स्टॉक कंट्रीब्यूटर सपोर्ट ईमेल, ठीक है, तो ये आ जाएगी submit@shutterstock.com, ठीक है। ये इस पे जाके आपने क्या करना होता है, बताना होता है, ईमेल लिख के बता दें कि ये है, और साथ स्क्रीनशॉट अटैच कर दें, और ईमेल में अगर उन्होंने कोई नंबर, रेफरेंस नंबर भेजा हुआ है, साथ वो मेंशन कर दें, और उनको इशू बताएं कि आपने ये चीज़ एलिगेशन लगाई है और ये नहीं है, तो उसका जवाब वो लाजमी देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोग, उनका वेस्टर्न और गोरों का जो है ना, वो ईमानदारी से चलते हैं, हर चीज़ को रिप्लाई देते हैं। मेरा खुद अक्सर फाइवर और पेनियर का कोई मसला रहता है तो साल में एक आधी बार हो जाता है, तो मैं ईमेल करता हूँ, मुझे वेरी विद इन अ डे मुझे वो रिस्पांस देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही मतलब सबको ही देते हैं, अगर उनको आपकी इंग्लिश समझ आ रही है तो, ठीक है। अगर वो समझ ही नहीं आ रही तो शायद वो कोई अलग केस हो सकता है। तो आप अपना इशू उनको बता दें, अगर वो जेन्युइन होगा तो वो उसको दोबारा रिव्यू में डालेंगे और आपका अकाउंट दोबारा खुल जाएगा। ये इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर परमानेंट बंद हो गया तो फिर नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि ये कंपनी यूएस से बेस्ड है, हेडक्वार्टर इसका यूएसए में है। या तो आपको अमेरिका जाना पड़ेगा, या फिर आप इनको सपोर्ट पे ही कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? सर आज का जो लेक्चर की वीडियोस मिल सकती हैं? रिकॉर्डिंग ये भी सेव हो रही है साथ साथ, मैं इसको एडिट करके ना सॉफ्टवेयर में सुबह तक अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे ही। यूट्यूब चैनल तो आपको पता है मेरे नाम से ही है, वलीद आरफीन, और उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है सर बाई शटरस्टॉक डेट लाइव सेशंस की, वहाँ पे ही अवेलेबल होगा। बाई डेट सेव करेंगे इसको? सॉरी, ऊंचा बोलें। मैं कह रहा हूँ बाई डेट बाई सेव करेंगे इसको? डेट वाइज ही होगा। आज की तारीख? वो आप वीडियो देख लीजिएगा ना, लास्ट वीडियोस में नज़र आ जाएगा आपको, या आप चैनल पे जाएंगे ना इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ पे वीडियोस में चले जाएं तो यहाँ पे फर्स्ट शो रही होगी, अदरवाइज ये प्लेलिस्ट में जाएंगे ना
तो ये प्लेलिस्ट में ये वाली बनी हुई है प्लेलिस्ट, वाइट कलर की जो होगी, ठीक है, इसमें पड़ी होती हैं, तरतीब से पड़ी हुई है, जो शुरू से वीडियोस रिकॉर्डेड हुई हैं वो इसमें पड़ी हुई हैं सारी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। और यहाँ पे ये तरतीब से पड़ी हैं, जिस डेट की देखनी है वो साथ और देख लीजिएगा स्टार्टिंग से। तो और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करें ना। असाइनमेंट क्या दी थी मैंने, अब चलें ये बताएं। मैंने आज असाइनमेंट दी थी आप लोगों को काम करने की, वो क्या दी थी वही बता दें ताकि मुझे पता रमजान चले आप से लोग जाग रहे थे कि नहीं। रमजान से रिलेटेड सर हम दिया आपने। हाँ तो वो करना है आपने, ठीक है। खुद के लिए करेंगे भाई, इसमें मेरा फायदा तो नहीं है ना, देखें आप करेंगे काम करेंगे तो है। अब ऐसा कोई जमाना या कोई ऐसी चीज नहीं है कि बैठे बिठाए पैसे मिले। हाँ अगर आप फेमस हो गए तो वो अलग बात है कि आप कोई भी काम करें तो आप उसके बदले में, मतलब जैसे बड़े लोग हैं कोई ऐड दे देते हैं किसी चीज का तो वो पैसे कमा लेते हैं बैठे बिठाए, ठीक है। लेकिन वो पीछे मेहनत करने का जो है ना अमल, जो मेहनत वो करके आए होते हैं वो नहीं हम देख रहे होते। हम जस्ट ये देख रहे थे फलां बंदा, जैसे जुनैद अकरम को सब जानते होंगे, खली कराओ वाला भाई। तो उनका जो है एक काफ़ी पुराना मतलब कि है सिस्टम, मैं दिखा देता हूँ वो भाई कौन है। शायद किसी ने देखा हो किसी ने ना देखा हो, ये वाले भाई, ठीक है। ये इनका बहुत पुराना सफ़र है, ये छोटे से मोबाइल से इन्होंने यूट्यूब पे व्लॉगिंग स्टार्ट की थी और आज ये देखिए कहाँ बैठे हुए हैं कि वजीर आजम का इंटरव्यू ले चुके हैं, ठीक है। तो ये मेहनत इनकी जो पुरानी है ना, आज ये हम कह सकते हैं ये बैठ के खा रहे हैं, वो इसलिए कि इन्होंने पिछले 8-10 साल टिका के मेहनत भी की है, ठीक है। आज छोटी छोटी और बड़ी बड़ी कंपनीज इनको रीच करती हैं और कहती हैं हमारा जस्ट छोटा सा ऐड चला दें अपनी वीडियो में, तो उसी के ये बड़े अच्छे खासे पैसे ले लेते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे भी इनकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है। इस सूरत में हो सकता है कि आप कोई मशहूर बंदे हैं तो आप छोटे छोटे बैठ के काम घर से कर सकते हैं और बिना मेहनत के, ठीक है। तो लेकिन अगर आप अभी स्टार्टिंग पे हैं, मतलब बिगनर हैं, तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी, बहुत से मतलब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी, ठीक है। और ज़रूरी नहीं वैल्यू सिर्फ पैसे से ही आएगी, वैल्यू आप अपने अंदर सेल्फ इन्वेस्ट करें, टाइम इन्वेस्ट करें, थोड़ा टाइम फजूल चीज़ों से हटा के फजूल दोस्तों में बैठने से गुरेज करें, फजूल गेमें मत खेलें और यूट्यूब पे सिर्फ काम की वीडियोस देखें, कुछ सीखें, कोई नई चीज़ सीख लें, ठीक है। और ये चीज़ें हैं बस, साथ साथ करें और काम करेंगे तो पैसे हैं, ठीक है। कोई भी है ना, जॉब भी करेंगे, जॉब पे काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे। ऐसा हुआ है कि जॉब पे गया फारिग बैठा रहा, नहीं ना। तो हर जगह भाई मेहनत है, बिना मेहनत के तो कोई नहीं बनता काम। तो ये चीज़ें हैं साथ साथ, बाकी और कोई किसी का क्वेश्चन है कर लें भाई। फिर इंशाल्लाह आगे रमज़ान है, पता नहीं आगे रमज़ानों में मैं सेशन कर सकूं कि ना कर सकूं, क्योंकि तरावियों का टाइम होगा रात का और दिन में सेशन किया जा नहीं सकता। कुछ लोग सो रहे होते हैं सुबह, और दोपहर की बात करें तो सब फिर लोग रफ्तारी में बिजी हो जाते हैं बनाने में, कोई जॉब पे कोई कहीं है। तो यूँ समझ लें शायद अभी ईद तक कोई सेशन ना हो, इसके बाद पूरा महीना का एक गैप आएगा और फिर तो देखेंगे हमें ईद के कोई बाद। कंफ्यूजन होगी हाँ कंफ्यूजन होगी तो आप तो व्हाट्सएप पे, ढूंढ मैं लेंगे। तो हूँ अगर जिंदा रहा तो कर सकते हैं हम मुझसे सवाल जो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो रेकमेंड तो मैं यही करता हूँ, जो लोग अकाउंट बना चुके हैं ना, वो जो मेहनत आगे स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग मुझसे पूछे तो मुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन अगर एक व्हाट्सएप पे आके मुझसे कई लोग सिर्फ अकाउंट बना नहीं हुआ और यही पूछे जा रहे हैं कि जी अकाउंट बना के दे दें, मेरे पास वर्कलोड अपना भी इतना है कि मैं बता नहीं सकता कि मैं किस तरह से ये बैठा हूँ यहाँ पे, मैं जानता हूँ। और मुझे कितने लोगों की यही क्यूरीज आई है कि आप ही हमारा अकाउंट बना दें। अब मेरे पास टाइम सीरियसली नहीं है, क्योंकि अब मैंने जब यूट्यूब पे डाल दिए वीडियो, वहाँ से देख के बनाएं, ठीक है। कोई चीज़ अगर फंस रहे हैं तो मुझसे पूछें कि हाँ मैं यहाँ फंस गया हूँ, ये बता दें, ठीक है। लेकिन अब वो कई लोगों ने तो मुझ पे ही डाला हुआ है ना सारा। अक्सर तो ये भी मैसेजेस कर रहे हैं कि आप हम अपना डाटा देते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है, आप अपलोड करें अपने अकाउंट से और जब बिकेंगी तो उसकी परसेंटेज हमें दे दिया कीजिएगा आप। तो भाई मेरे पास तो सर खुजाने का अपना टाइम नहीं है, मैं ये अलग से एक बंदा बिठाना पड़ेगा और वो रोज़ देखता रहे कि जी राणा साहब के इतने पैसे बनते हैं आज, भट्टी साहब कितने बनते हैं, गुज्जर भाई कितने बनते हैं,
वो फिर इसी काम में वो बंदा लगा रहेगा। तो इसीलिए आप, और ये तो फिर यूँ समझे ना, आप जॉब पे लग गए, आप लोग मेरे अंडर काम करेंगे सारे, तो मैं वो करना नहीं चाह रहा आपको अपने अंडर, ठीक है। अपना काम खुद करना है अपने, आप अपने पाँव पे खुद खड़े होंगे, अपने लिए खुद करें मेहनत। मुझे इस चीज़ का कोई वो ना क्रेडिट चाहिए ना आपसे ना पैसे चाहिए। तो बस ये मेरा है मिशन। और फिर मिशन तो इतना रह गया, जब काम ही मैंने करना है सारा, तो कल को मैं भाग गया आपका चीज़ें लेके, तो फिर किसके ऊपर जाएंगे फिर आप। तो मकसद मेरा जो है ना उसको समझें, अंडरस्टैंड करें। खुद कुछ करेंगे तो आपके ये अकाउंट आपके पास ही रहेंगे आपके। मैंने ये जो शटर स्टॉक कंपनी है ना, ये मेरी नहीं है, ये बाहर की है। तो ये चीज़ है बस। और कुछ वही बताएं, सवाल करें, फिर मैं भी थक गया हूँ, क्योंकि मैं ही बोले जा रहा हूँ और कोई सवाल ही नहीं आ रहे। ठीक है, फिर एंड करें सेशन, मेरा ख्याल है। सर व्हाट्सएप कैसे आपके जी, सर लास्ट क्वेश्चन व्हाट्सएप पे कैसे आपका आवाज़ नहीं क्लियर आ रही, ऊंचा बोलें। सर व्हाट्सएप पे आपसे कैसे रब्ता करें, कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप कैसे है करेंगे? या कुछ कैसे? व्हाट्सएप नंबर नहीं है आपके पास मेरा? नहीं सर, अगर चैट में शेयर कर दें तो इसको लिंक को कॉपी कर लेते। ये लें, चैट में आ गया, उठा लें, चैट से ले लें। और कॉल बस मत कीजिएगा, ऑडियो मैसेज छोड़ दिया करें और टेक्स्ट मैसेज कर दिया करें, क्योंकि मेरे पास जब जब टाइम होता है मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की, देर से ज़रूर करता हूँ लेकिन कर देता हूँ। और क्योंकि टिकटॉक से ही इतने लोग आ रहे हैं, वहाँ पे ही नहीं, यूँ समझ लें दिन का आधा टाइम जो है ना, आधे से थोड़ा सा कम कर लें। वो मेरा जो है ना मोबाइल अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, तो उसमें टिकटॉक पे ही मैं यही जवाब दे रहा होता हूँ बैठ के। कमेंट्स आ रहे होते हैं लोगों के, क्योंकि मेरे पास ये टीम नहीं है जो ये चीज़ें देख रही हो, मैं खुद ही कर रहा हूँ सारा कुछ, ठीक है। तो मैंने अपना भी काम करना होता है, जाहिर सी बात है मुझे कमेंट करने के पैसे तो नहीं मिल रहे, लेकिन क्या है, जवाब भी देना है, लोग इतना पूछ रहे हैं, करना है। फिर सबको लिख के समझाना होता है टिकटॉक के ऊपर ना, आपको पता है टिकटॉक में लिंक्स तो पेस्ट हो जाते हैं लेकिन वो वर्क नहीं करते। और इमेजेस भी आप सेंड नहीं कर सकते, वीडियोस नहीं सेंड कर सकते चैट में, वहाँ सिर्फ वो एक टेक्स्ट लिखा जाता है, और लिख लिख के जो है ना, बस यही है साहब। थैंक यू तो सो मच सर, अल्लाह आपको कामयाब करे और आप हमें भी इंशाल्लाह चलिए, कामयाब अल्लाह करें। पाक थैंक यू सबको सर। ही कामयाब करे, मेरे अकेले इसमें वो नहीं है, आपको ज़्यादा करे, क्योंकि आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो बस कंसिस्टेंसी के साथ आप 5-6 माह दे दें इसको, ठीक है। तो और डाटा भी दें, सिर्फ ये नहीं कि आपने इसमें, और इसमें ऑनलाइन रहने की भी शर्त नहीं है। फाइवर, अपवर्क वगैरह जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये कहते हैं आप ऑनलाइन भी रहें हमारे साथ, इसमें आप बेशक ऑफलाइन रहें बैठे, पूरा दिन जब जब टाइम मिलता है फ़ोटोज़ बनाएं, एक हफ्ते बाद या 2 दिन बाद कोई दिन टाइम निकाल लें कि अब बैठ के मैं ये डाटा सबमिट करता हूँ, ठीक है। तो वो आप जब आपको इजी टाइम मिले, अब रमज़ान है, मेरे ख्याल जल्दी छुट्टी हो जाए करेगी, जो लोग जॉब पे जाते हैं तो वो इजीली टाइम कर सकते हैं मैनेज। अफ्तारी से पहले बैठ के दुआ तो करते हैं ना, दुआ से पहले थोड़ा सा मतलब डेकोरेट करके चीज़ें दस्तरखान पे कुछ बना सकते हैं, तस्वीर बनाएं इस तरह से। चलें ठीक है फिर, है बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने का है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तो ठीक है, वर्क करें आप लोग, ठीक है। ओके भाई, अल्लाह थैंक यू। हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें, वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।